ऐसा कुछ होने जा रहा है और 100% होने वाला है, और 2024 2023 से भी ज्यादा बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो उसकी तैयारियां हमने चालू कर दी हैं, क्योंकि ये जो दिवाली कल निकली है, इससे बहुत ज्यादा खतरनाक वाली, मतलब 100x दिवाली अगले साल हो हम सभी के जीवन में, ऐसी ही उम्मीद करते हैं और ऐसी ही आशा करते हैं और ऐसा ही करने वाले हैं। वाई? बिकॉज जिन शख्स की आप अभी आवाज सुन रहे थे, मोहम्मद नासिर जी, राइट, तो उन्होंने ठान लिया है कि नेक्स्ट दिवाली जब होगी तो उनको आप मिनिमम 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 -5 देखने वाले हैं। सो वो डिसाइड करके बैठे हुए हैं। दीपक शर्मा जी डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि वो -4 होंगे। ठीक है, जितेंद्र जी भी -4 डिसाइड करके बैठे हुए हैं, दीप्ति सर भी अपना -5 डिसाइड करके बैठे हुए हैं। तो मतलब आप सोचिए, आपकी लीडरशिप इस माइंडसेट के साथ ऑलरेडी बना चुकी है। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, वाई? बिकॉज मैं अगर लीडरशिप का नाम लेने बैठूं तो सेशन 1 घंटे का तो इसी में निपट जाएगा, क्योंकि इतने उम्दा, इतने खतरनाक लीडर हैं आप सभी लोगों के। तो मैंने कुछ लोगों का नाम ले लिया, और जिनका ना ही नाम लिया है तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि आपकी डेक्लेरेशन मैंने यहाँ पे नहीं बताई है तो आपकी डेक्लेरेशन छोटी थी। आपकी डेक्लेरेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने मोहम्मद नासिर जी की या दीपक शर्मा जी की या दीप्ति सर की डेक्लेरेशन हो या सविता मैम की डेक्लेरेशन हो। सो मगर आज मुद्दा बहुत अमेजिंग होने वाला है, और मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है सर? आज हम सभी लोग मेरे को यस और नो, जैसे अगर मैं पूछूं आप यस बोल रहे हैं तो कैसे बताएंगे आप मेरे को? चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करके बताइए। आप लिख पा रहे हैं? आप लोगों को वो राइट्स हैं चैट बॉक्स में लिखने के? तो इफ यू हैव टू से यस, कैसे बताएंगे आप मेरे को यस? गुड, ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, नो बताना हो तो नो कैसे बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आराम से, करेक्ट? सो अब मेरी बुद्धि को समझिएगा सर। देखो, आज सबसे इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर सेशन का, या ये कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग मत मानिएगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होने जा रही है। मैं एक चीज को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो चीज दिल से करना चाहता हूँ। बिकॉज उस दिन मुगदारा ऑडिटोरियम के अंदर हम जब बैठे हुए थे, मतलब आप लोग बैठे हुए थे और मैं खड़ा हुआ था, तो मैं आपसे यही बात कह रहा था कि बहुत अमेजिंग चीजें हमने एक्सपीरियंस की, बहुत अमेजिंग चीजें हम लोगों ने वक्त वक्त पे डाली टीम के लिए, टीम की मल्टीप्लिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। बट क्या होता है, कुछ चीजें जो हमारे माइंड में होती हैं, जो चीजें हम लोगों को पता होती हैं, वो कई बार हम पूरी तरह से उस बात को समझ नहीं पाते हैं या हम कन्वे नहीं कर पाते। आर यू विद मी? सो अब क्यों ना ऐसा हो जाए कि एक ऐसा चीज आप लोगों को मिल जाए कि आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए ना, या इस बिजनेस के अंदर कामयाबी पाने के लिए ना, किसी अपलाइन की 90% जरूरत खत्म ही हो जाए, और ये बिजनेस आप इसको सेल्फ ड्राइव कर सके। देखो, मैं आज आपके साथ ना इस पर्टिकुलर बात को कहने से पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बातें कह रहा हूं आपको, और मेरी बात को 100% मतलब बिना 0.011% का भी संशय किए हुए, डाउट पैदा किए हुए इस बात को मानिएगा। क्योंकि आज जो भी मैं बात कहूंगा, मैं वो बात वो कह रहा हूं जो कि मेरी लाइफ में एक्चुअल में हुआ, जो मैंने किया और जिसके करने से मैंने क्या पाया, राइट? सो देखो, इस बिजनेस के अंदर आप में से कई सारे लोग जानते हैं कि मैं इस बिजनेस के अंदर 2019 के अंदर आया। इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आने से पहले मेरे को इस इंडस्ट्री का एक ज्ञान था, नॉलेज थी। बट डेफिनेटली ये बात भी आप सभी लोग ये जानते हैं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो जो जिनसे मैंने ये मशीन ली, ही वॉज नॉट दैट इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। और अगर मैं आज भी कहूं कि आज भी वो उस तरीके से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, राइट? ही इज सो रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन होने के बावजूद आई ट्रीट हिम एज अ फादर फिगर। बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग दिस बिजनेस और मेकिंग दिस बिजनेस हैपन, ये बात उतनी ही सच है जितना ये बात भी सच है कि ये अगर वो नहीं होते तो मेरी जिंदगी के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं आता, और शायद उनसे बेहतर मुझे कोई इस प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं पाता। उनका नाम है कमांडर रोला जी, और एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं, वर्चुअल तालियां चाहता हूं उनके लिए। वाई? बिकॉज उन्होंने ये प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट मेरी जिंदगी के अंदर दिया, विद कंप्लीट फेथ, विद कॉन्फिडेंस। बट
अब बात आती है बिजनेस की, बिकॉज आज आप में सभी लोगों को पता है, आज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात नहीं होने वाली है। इट्स गोना बी कंप्लीटली बिजनेस टॉक। इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, इस बिजनेस के अंदर कैसे अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर को पूरा करना है, इस बिजनेस के अंदर हम कैसे बड़े से बड़ा सोच पाए, बड़े से बड़ा कर पाए, जो आज तक हमारे जीवन में 25 30 35 साल के 40 साल के करियर में नहीं हुआ, वो अगले 5 साल के अंदर हम कैसे उस चीज को विजुलाइज या एट प्रेजेंट अपनी जिंदगी में पालें। वाई? बिकॉज हमारे बीच में कई सारे लोग ऐसे उदाहरण रूप में बैठे हुए हैं जिनकी 35 40 45 साल की नौकरी, या ये कहा लिया जाए कि 23 35 साल तो गारंटेड उन्होंने अपने जीवन में दिए बड़े ईमानदार तरीके से एक नौकरी के अंदर, जहां पर उनकी 35 साल की नौकरी उनको 35,000 40,000 रुपए की 50,000 रुपए की सैलरी पे लेके आ पाई। मगर उनके जीवन में कैंगिन आई, उनके जीवन में कैंगिन रूपी एक मशीन आई जो अपने आप में 1 करोड़ों रुपए छापने की फैक्ट्री है। और इस बात ने प्रूव किया कि मात्र और मात्र उनकी 3 साल की जर्नी के अंदर उन्होंने जो नौकरी में नहीं कभी कमाया, उन्होंने इस बिजनेस के अंदर मात्र 3 साल के अंदर 70-80 लाख रुपए बनाया। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज हमारे बीच में हैं। लोग 6A 6A2-2 बन के बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए, एक एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? एक एजुकेशन सिस्टम ये होता है जो इंसान को एम्पावर करे, एक इंसान को इतना सक्षम करे कि जब कोई भी ना हो तो वो अपने आप में खुद का कृष्ण और खुद का अर्जुन हो जाए, जो अपने आप को गाइड कर सके, अपने आप को रास्ता दिखा सके। वाई? बिकॉज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आज इस फैक्टर को रहना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मैं आज दिल से ये चाहता हूं कि आपकी ग्रोथ, हमारी तो ग्रोथ यार कुछ भी नहीं है। मैं अगर सोचूं, अगर मैं देखूं अपन और चीजों को अंडरस्टैंड करूं, तो ये बात फैक्ट है कि अपनी ग्रोथ कुछ भी ग्रोथ नहीं है। मैं एक्चुअल में दिल से क्या चाहता हूं, ये आपकी कोई भी लीडरशिप यहाँ पे जो बैठी हुई है, चाहे भोपाल सर हो, चाहे जितेंद्र सर हो, चाहे दीप्ति सर हो, एवरीवन वांट कि आप जिस लेवल के लीडर बने ना, लोग हमें भूल जाएं, लोग हमें भूल जाएं। मतलब जब आपको सुन लेना, हमारी जरूरत ना पड़े उसे। जब आपसे मिल लेना तो उसे पता ही नहीं होना चाहिए रोहित आर्यन कौन है, या मोहम्मद नासिर कौन है, या दीपक शर्मा कौन है। अब वो चीज कब आती है? जब इंसान खुद एक डिसीजन लेता है कि मेरे को इस बिजनेस को करना है। मैं आपको बता दूं, 2019 के अंदर हमने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। बट अच्छी बात की थी, एक बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन कंपनी मिल गई, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया। बट एक चीज जो मेरे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए पावर है, दैट इज व्हाट नॉलेज इज, या एक सिस्टम जो अगर उस चीज को समझ लिया जाए, उसकी नॉलेज ले ली जाए, और जो ऑलरेडी काम करता है, लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं और वो रिजल्ट देता है, तो दैट इज प्रूवन फॉर्मूला ना भाई। हमने सुना कि एक पर्टिकुलर चीज है, ये नॉलेज है, इसकी जानकारी, और हमने किया। जैसे जितेंद्र सर कहते हैं कि, या नासिर सर कहते हैं कि हमने किया और उससे मेरे को ये रिजल्ट मिले। और एक व्यक्ति नहीं, ऐसे सोइयों नहीं, हजारों लोग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सिस्टम काम करता है। तो जो भी मैं बातें यहां पे आज शेयर करूंगा, वाई? बिकॉज क्या होता है सर, देखो आज बहुत बेहतरीन उम्दा पन्ने, बहुत बेहतरीन उम्दा चीजें आपको एज ए टूल मिलेंगी। वाई? बिकॉज मुझे बड़ा दुख होता है, आपकी लीडरशिप को भी बहुत दुख होता है, जब हम एक सक्सेस गाइड शेयर करते हैं और हम जब उसको बारे में 6 महीने बाद पूछते हैं, तो इंसान को ना अपने व्हाट्सएप में ढूंढनी पड़ती है कि सक्सेस गाइड भी कोई चीज थी। और मेरे लीडरशिप से, मैं हर लीडर से आज ये सवाल पूछ रहा हूं कि सक्सेस गाइड भी देखनी पड़ती है। जब मैं पूछता हूं द बिजनेस इंडक्शन, द बिजनेस ऑनर लॉन्च, या कोई भी चीजें फॉलोअप की वो टूल है, तो अगर आपके पास है और वो अगर पूछना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, तो इट मींस एक चीज 100% लैक है हम सभी लोगों के अंदर। इस बात को मानिएगा। वाई? बिकॉज ये आपकी और मेरी ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं किसी को सही और गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं आपके साथ इस वक्त एट प्रेजेंट, कि अब आप मेरे को बताइए कि एक चीज एक व्यक्ति ने अपनी नॉलेज से तैयार करी, या उसको वो कहीं से मिली,
उसने उस चीज को इंप्लीमेंट होते हुए देखा और पाया कि ये रिजल्ट होते थे, तो उसने अपने जीवन में उतारी और उसके वो रिजल्ट आए। उसी चीज को कॉपी करके नासिर जी को भी रिजल्ट आए, उसी चीज को कॉपी करके दीपक शर्मा जी को भी रिजल्ट आए, उसी चीज को कॉपी करके दीप्ति रंजन जी को भी रिजल्ट आ रहे हैं, धर्म ऋषिलाल जी को भी रिजल्ट आ रहे हैं, सविता मैम को भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं आएंगे? तो आज ये भी लीडरशिप के ऊपर सवाल था, तो अब उस व्यक्ति से भी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि सर आप मेरे को बताइएगा, आप इस बिजनेस में मान लेता हूं आज आए हैं, आज इस वक्त ये आज का पहला दिन है आपका इस कैंगिन बिजनेस के अंदर, तो आपको लगता है जो ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है, ऑलरेडी एक सिस्टम जो लोगों के लिए काम कर रहा है, आपके लिए नहीं करेगा? 100% करेगा। द फार्मूला कैन नॉट बी फेल्ड, हो ही नहीं सकता, वो तो काम करेगा ही, 100% करेगा। तो उस चीज के अंदर सिर्फ एक ही चीज जो लैग करती है, हम जब अपने आप को सिस्टम से प्लग इन नहीं करते। मैं आज अपनी बात को आगे लेके जा रहा हूं और मैं अपनी बात को आपको कन्वे करना चाहता हूं और ईमानदारी से यही चाहता हूं कि आपको किसी अपलाइन की जरूरत ना पड़े। वाई? बिकॉज 2019 के अंदर व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं आपको बताऊं, मेरा बिजनेस जैसे आपके बारे, आप 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम किसी को जाके दिखाते हैं और कोई ना कोई आपकी अपलाइन होती है नहीं होती? यस और नो? आप में से किस नए व्यक्ति को जाकर बिजनेस प्लान मींस 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम खुद देना पड़ता है? आपकी अपलाइन ही देती है। यस? यस और नो? यस में रिप्लाई कीजिए सर, मेरे को समझ में आएगा। आई एम द ओनली पर्सन व्हेन आई एंटर्ड इन कैंगिन, आई डिड नॉट हैव एन अपलाइन जो जाके बिजनेस देते। मेरी अपलाइन प्रोडक्ट तो बता देती थी मगर बिजनेस नहीं दिखा सकती थी, और बिजनेस हमेशा खुद ही किया, खुद ही बताया, राइट, खुद ही करा। अब ये ऐसा तो नहीं था कि ये ज्ञान मेरा बनाया था, मैंने भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉपी किया होगा जो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होगा, मैंने उस चीज को कॉपी करके अपने जीवन में उतारा, उसने मुझे भी रिजल्ट दे दिया। तो इट मींस सिस्टम के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, सिस्टम को सिर्फ कॉपी करने का है। अब जो चीज आपके जीवन को बदल सकती है और जो चीज आपके रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, सिर्फ उसको जब मिल जाए ना उसका ज्ञान, तो उसको बिना डाउट किए इंप्लीमेंट करो, वो 100% आपको रिजल्ट देता है। क्या देता है? रिजल्ट। जिस तरीके से वो सिस्टम कहता है कि इसमें इस तरीके से रिजल्ट आता है, तो 100% आपको क्या आएगा? रिजल्ट। और अगर वो रिजल्ट एक्चुअल में आपको चाहिए एंड यू आर रियली सीरियस, तो मैं जो भी पन्ने आज आपके साथ शेयर करूं, जो भी बातें आपके साथ शेयर करूं, 1-on-1 धीरे धीरे, जो व्यक्ति नया है वो धीरे धीरे उन चीजों को इंप्लीमेंट करना चालू करे। बिकॉज पहले ही दिन आप हर चीज के ऊपर मास्टरी कर लोगे, उन सारी चीजों को समझ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके हर स्टेप पे ये चीजें, नॉलेज आपकी बढ़ती चली जाएगी, मगर उस पर्टिकुलर चैप्टर को उठाने का समय होगा जो कि आपकी लीडरशिप आपको कन्वे करेगी। आप अपने 6 एंड अबव के साथ बैठ सकते हैं, उन बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वह भी जो भी मैं टूल शेयर करूंगा, आप में से कई लोगों का मन करेगा कि इन सारी चीजों को एक बार में ही ग्रुप में डाल दिया जाए, तो ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। बट आपके पास ये पता होना चाहिए ये चीजें हैं, और ज्यादा नहीं है, हार्डली 5 से 6 चीजें हैं, हार्डली 5 से 6 चीजें हैं। अब आप सोचिए, आपके बेहतरीन फ्यूचर के लिए, बेहतरीन जिंदगी के लिए, ड्रीम लाइफ के लिए मात्र 5 से 6 चीजें जिसको इंप्लीमेंट करना है, और हमारी जिंदगी बदल सकती है, और कैंगिन के अंदर हमारे रिजल्ट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। कैरंगिन के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर शायद हम में से कई सारे लोग डाउट के साथ बैठे हुए हैं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना हो, ये 100% होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, आप अपने आप से पूछेगा, आपका बच्चे को आपने स्कूल में डाला और वो प्री नर्सरी से चालू करता है, फिर नर्सरी में जाता है, फिर केजी में जा रहा है, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 12th। अगर वो रेगुलर जाता है और उस सिस्टम के साथ प्लग इन होता है, वो होती है या नहीं होती? आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर अपने बच्चे को डालते हैं और वो रेगुलर कॉलेज के साथ, उस सिस्टम के साथ प्लग इन होता है, तो वो 3 साल के अंदर वो डिग्री होती है या नहीं होती? 6 महीने का डिप्लोमा होता है या नहीं होता? तो कोई भी चीज
जो कि प्रूवन होती है, उसके साथ अगर हम अटैच हो जाएं तो वो 100% होती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम वाकई में दिल से चाहते हैं, वाकई में दिल से चाहते हैं। वाई? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है आप में से हर व्यक्ति को दिल से चाहना। बिकॉज ये चीज 2019 में मैंने चाही, तो नो मैटर व्हाट द चैलेंज, नो मैटर ये चीज नई है मेरे लिए या पुरानी है, मैटर नहीं करता। एक चीज जो हमेशा काम करती है वो करती है, और अगर उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो समय के साथ वो एकदम से बड़ी नहीं होती, वो धीरे धीरे छोटी से बड़ी होने वाली है। आज हमारी जिंदगी मान लेते हैं कैंगन के अंदर छोटी है, शायद हमें कोई नहीं जानता। आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये मान के बैठे होंगे शायद हमें कोई नहीं जानता, अभी शायद मेरी एक भी मशीन नहीं बिकी है, राइट? या मेरे अभी कोई भी नहीं सुन रहा है, या अभी मैं किसी से नहीं मिला पा रहा हूं, या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं, किससे बात करूं, किस तरीके से बात करूं। ये सवाल जो आज आपके हैं ना, कभी हमारे भी हुआ करते थे, कभी दीपक शर्मा जी के भी हुआ करते थे, कभी भोपाल सर के भी हुआ करते थे, दीप्ति सर के भी हुआ करते थे, धर्म सर भी ये डेली सवाल लेके बैठे रहते थे। तो अब ये चीजें क्यों आसान हो गई? बिकॉज हमने एक डिसीजन लिया क्या करने का। आज आपको सबसे पहला डिसीजन लेना है कि कैंगिन को करने का है। क्या करने का है? करने का है। और अगर करने का डिसीजन ले लिया तो ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, और 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूं ये काम करता है, क्योंकि इस चीज को यूज करते करते मतलब ये अपनी रगों में बस चुका है। और ये बातें जो मेरे साथ क्लोजली काम करते हैं, ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये बातें जो भी मैं साइकोलॉजी को शेयर करूंगा, जो पैटर्न को शेयर करूंगा, आप ये समझेंगे जो मेरे साथ क्लोजली काम किए हैं और जो लोग मेरे से पर्सनली मिले हैं, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये तो रोहित सर की बातों में निकलता है, ये तो नासिर सर की बातों में निकलता है, ये दीपक शर्मा जी की भी बातों में निकलता है। तो ये सारी कॉमन बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम सारे कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं। दीप्ति सर यही बात कैसे रिपीट कर देते हैं? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न को या इन्हीं बातों को फॉलो करते हैं, इन्हीं बातों को मानते हैं, और जब हम इन्हीं बातों को मानते हैं तो वो बातें हमारे लिए काम कर जाती हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, देखो आज हम एक आदत को बनाने के लिए बैठे हुए हैं। देखो, आदत कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की क्यों बनाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एक चीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज रिले रेस। इट्स अ 14 वीक्स गेम प्लान, कंप्लीटली 14 वीक्स गेम प्लान एंड 90 डेज। और ये मानना है मेरा कि 90 दिन आप किसी भी चीज को कर लें तो वो जीवन भर के लिए आपके साथ जुड़ जाती है, जीवन भर के लिए आपके साथ जुड़ जाती है। बट व्यक्ति का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है किसी भी चीज के अंदर, वो 90 दिन चल पाना। जैसे नौकरी एक बच्चे का बिल्कुल मन नहीं करने का, ठीक, तो कैसे न कैसे वो करना चालू करता है, ठीक, क्योंकि अभी तक मौज मस्ती चल रही थी कॉलेज में। अब ऑल ऑफ सडन एक सडन चेंज आया। बट वो 30 दिन का एक टारगेट था, उसने गोल लिया कि यार चल 30 दिन करके देखते हैं, 30 दिन के बाद 1 तारीख को सैलरी डलेगी, राइट? क्योंकि बोला है कि 30 दिन काम करेंगे तो 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, और इतनी मिलती है एज पर द CTC, और बेसिक तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो इंसान क्या करता है, उस पर्टिकुलर नौकरी को करना चालू करता है, और 30 दिन वो नई नई चीजों को अंडरस्टैंड करता है, कुछ डायलॉग सुनता है, कई बार डांट पड़ जाती है उसको, एक चैलेंज निकल के आता है जो जीवन में मतलब दे आर पीपल, दे आर पर्सनैलिटीज जिनको शायद उनके फादर ने कभी नहीं डांटा था, बट आज पहली बार गया नौकरी पे तो उसके बॉस से उसको झाड़ पड़ी, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसके लिए वो चेंज था। उसकी मौज मस्ती, जो चीज वो लाइट लेता था, आज उसको बहुत सीरियस होना पड़ रहा है। वो चेंज है या नहीं है? वो चैलेंज है या नहीं? आप मेरे को बताइए, होगा या नहीं होगा? ये सुनो, आप टाइप करके बता सकते हैं, ये चैलेंज होता है या नहीं होता? यस, इट्स अ चैलेंज, और वो चैलेंज होता है। अब आप बताइए, वो चैलेंज जीवन में उतरा, मगर वो 30 दिन के बाद उसको पता है कि 30 दिन के बाद 1 तारीख को एक सैलरी गिरती है, या 7 तारीख को एक सैलरी गिरती है, 5 तारीख को सैलरी गिरती है, एंड द मोमेंट ही रियलाइज 5 तारीख को वो सैलरी, तो उसका दूसरा महीना आसान हो जाता करना। ये सुनो, तीसरे महीने जब करता है
तो और कंफर्टेबल हो जाता है, और तीसरे महीने के बाद उसको आदत सी पड़ जाती है, और वो छठे महीने प्रोबेशन पीरियड से भी निकल जाता है। नाउ जॉब इज लाइक परमानेंट। ऐसा होता है, ऐसे ही होता है जीवन। अब कैंगिन के अंदर क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये हम सबका अपना खुद का बिजनेस है। यहां पे कोई बॉस नहीं है, यहां पे किसी बॉस की चलती नहीं है, यहां पे आपका कोई ओनर नहीं है, यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां पे आपके ऊपर कोई नहीं बैठा है, राइट? यहां पे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब यहां पर हैबिट क्या है, खुद डालनी पड़ेगी। इट्स लाइक अ जिम। यू हैव ज्वाइंड अ जिम, आपने मेंबरशिप ले ली पूरे साल की या 6 महीने की, मगर क्या हुआ, हम जब जिम गए, पहले दिन गए जोश जोश में चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने अभी कैंगिन करनी है एक्साइटमेंट में, तो आज होगी जोश में, क्योंकि जैसे ही सेशन ओवर होगा द पीपल विल बी लाइक इन जोश। तो एक्साइटमेंट में क्या करेंगे, 2-4 कॉल कर देंगे। होगा ये, होता है या नहीं होता? सो एक्साइटमेंट में गए, जिम गए, वहां पे 10-15-20 पुशअप मार दिए फॉर एग्जांपल। अब पहले दिन करके चले गए, करके आए, तो रात को इतना दर्द महसूस नहीं हुआ। अगले दिन गए, फिर मार दिए 10-15-20 दिन पुशअप्स और एक्सरसाइज करी 15-20-25 मिनट, जितना भी ट्रेनर ने, इंस्ट्रक्टर ने करवाई। तीसरे दिन शरीर कैसा बोलता है, दर्द होता है। क्या होता है? और वो जोश होता है ना, वो थोड़ा सा दब जाता है। दब जाता है, क्या यार अब दर्द हो रहा है, आज छोड़, अब 2 दिन बाद जाएंगे, थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए फिर जाएंगे। अब वो 2 दिन के बाद जाता है, फिर करता है, फिर दर्द होता है, और परफॉर्मेंस हो जाती है उसकी वीक। क्यों? क्योंकि पहले दिन जब कर रहे थे 15-20 पुशअप्स लगे थे, अब दर्द है, 2 दिन में नहीं निकला तो थोड़ा सा दर्द है, तो वो 15-20 नहीं हो रहे, वो मुश्किल से 8 भी कर पा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और वहां पे इंस्ट्रक्टर बोल रहा है तू कर सकता है, तूने तो करे थे 15-20, कह रहा है नहीं हो सकते, हो ही नहीं रहे मुझसे। ठीक। अब वो क्या है, उस दिन भी चला गया, और उसके बाद तो उसको गलती से उसने कोशिश करी और ज्यादा मेहनत करी, और उसको मजा नहीं आया, और कल गया यार छोड़ना यार, पार्क में वॉक ही कर लेंगे, वही काफी है। तो उसने जिम को छोड़ा और वॉक करनी चालू करी, और वॉक भी अब तेज नहीं करेगा क्योंकि पैरों में दर्द होने का संभावना है, तो उसको भी हल्की करेगा। और वॉक भी एक दिन करी क्योंकि पैसे दे के आ गया था, और उस सेल्फ गिल्ट के, देखो ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो हम लोगों के जीवन में 100% होती है। अब वो पार्क में भी इसलिए गया, तो उसने क्या ढूंढा, अल्टरनेट, कि मैं ये नहीं कर रहा हूं तो ये अल्टरनेट करके देख लेता हूं। तो अल्टरनेट जब करने बैठा, तो एक दिन वो किया, 2 दिन किया, और फिर कह रहा है यार इससे भी कुछ नहीं होने वाला, तू घर बैठ जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम डाइट ही कंट्रोल कर लेंगे, मीठा वगैरह छोड़ देते हैं, तो ही पेट कम हो जाएगा और वैसे ही फिट दिखेंगे। ऐसा भी करते हैं हम लोग। और धीरे धीरे हमने एक चीज जो हमें ट्रांसफॉर्म करती थी, एक्सरसाइज, वो हमने छोड़ दी, क्योंकि हम उसको 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन नहीं कर पाए। बिकॉज जो इनिशियल चैलेंज आया ना, वो जो इनिशियल पेन आया ना, वो लेना हर एक के बस की बात नहीं होती है। वो वही लेता है जिसने ठान लिया हो, जिसने मन बना लिया हो। आर यू विद मी? तो सबसे पहले ना सर, आप कैंगिन करने का अपना मन बनाए, क्योंकि चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ द गेम। बिकॉज आज आप उस बात की बात कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है, और जब जिंदगी बदलने वाली बात हो, तो वहां पे तो एक पेन का प्रोसेस है, वी हैव टू एक्सेप्ट। जब भी कोई चेंज होगा वो पेन लेके आएगा। पेन सिर्फ शरीर का, थकावट का या दर्द का नहीं होता, पेन एक मेंटल चैलेंजेस का होता है, एक सोच बदलने का होता है। बहुत सारे अलग अलग पेन के क्राइटेरिया हैं, कि एक चीज मुझे आदत नहीं है किसी से, मतलब किसी को आज तक मैंने इनवाइट नहीं किया एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये एक नई चीज है आपके लिए, तो इट्स गोना बी ए पेन, लेट्स एक्सेप्ट इट। नई चीज है, दर्द देगी, नई चीज है, तकलीफ देगी, नई चीज है, अजीब सी लगेगी, मगर उसको जब निरंतर करेंगे तो उससे आपकी जिंदगी बदलने वाली, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड। आपने एक चीज को चूज किया है कि अपनी जिंदगी के अंदर क्या लेके आना है, ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी जिंदगी के अंदर क्या लेके आना है, एक चेंज, है ना? तो हमारी टैगलाइन भी है, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।
तो पानी तो बदल लिया, अब लाइफ कैसे बदलोगे? लाइफ को बदलने के लिए, आपको खुद को बदलने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। सो 14 वीक्स गेम प्लान के अंदर बात सिंपल है, बात एक ही है और बात बिल्कुल क्लियर है जो मैं कहने जा रहा हूं कि ये शीट आपके साथ शेयर की जाएगी और ये शीट आपको दी भी जाएगी। सो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? दीपक सर, आप मेरे को रिस्पॉन्ड करते रहें सो दैट यस यस सर। सो सबसे पहली शीट जो ये है, जो निकल के आई, दिस इज अ 14 वीक्स गेम प्लान कंप्लीटली। ये इसका सबसे पहला पेज है जो आपके सामने है। स्क्रीन आपको दिख पा रही होगी क्लियरली। तो सबसे पहले पेज के ऊपर रिले रेस 2023 फर्स्ट एडिशन 14 वीक्स गेम रिले रेस, और नीचे डिस्क्लेमर दे रखा है एज पर द लॉ, जो चीज करनी चाहिए उस तरीके से हमने कर रखा है। नाउ हम सेकंड पेज पे आते हैं। तो अब मैं पॉइंट पॉइंट पे हर एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद कौन सा टूल कहां पे किस तरीके से किधर अप्लाई होगा, किस तरीके से यूज करना है, मैं आप सभी के लिए बता रहा हूं। और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए क्या है पहले दिन, ठीक, पहले दिन कौन सा काम पकड़ना है, कौन सा नहीं पकड़ना। रोहित सर, आई थिंक फ्यू पीपल आर नॉट एबल टू सी, एक बार दोबारा से कर लीजिए सर, ओपन कर लीजिए। ओके 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 ओके, आपको दिख पा रहा था? हाँ, मुझे दिख रहा था सर। अगर कुछ लोग मोबाइल पे हैं तो उनको मोबाइल पे शायद प्रॉब्लम आ रहा होगा, उनको एक बार शेयर स्क्रीन का देखना पड़ेगा। ये ओपन हो गया है। अब आप सभी को दिख पा रहा है? आपको जिसको दिख रहा है वो चैट बॉक्स में एक बार यस का ऑप्शन आप रिप्लाई दे दीजिए। ठीक है सर, इट्स विजिबल नाउ। डन डन। अब सबसे पहला पेज ये है। इस सबसे पहले पेज के अंदर जब हम चले जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जो जहां से मुद्दा स्टार्ट होता है। सो नाउ ये सबसे पहला पेज क्या कहता है? सो सबसे पहला पेज एक तरह से कमिटमेंट लेता है, इट्स टाइम टू स्टार्ट रनिंग। सो ये दौड़ने का समय हो चुका है, और हम किसी फिजिकल दौड़ की बात नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज योर 14 वीक्स प्लान दैट विल चेंज योर लाइफ। वी आर नॉट आस्किंग यू टू रन इन एनी रेस कॉम्पिटिशन, किसी कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली आस्किंग यू टू बी ऑन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो किसी सही जगह पे किसी सही समय पर कैसे हुआ जाता है, वो उस चीज की बात कर रहे हैं इन दीज 14 वीक्स, एंड पासिंग द बैटन टू कम आउट विनिंग। और उसी चीज को आपको किसी और को पास करनी है, और वही चीज आपको डुप्लीकेट करनी है, सो दैट आप इस बिजनेस में जीत सकें। वाई? बिकॉज हमारे बिजनेस में जीतता कौन है? जो अपनी बात को डुप्लीकेट करवा पाए, जो अपनी टीम को डुप्लीकेट कर सके। वाई? बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ कंपाउंडिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे समझने का है कि हम कंपाउंडिंग के बिजनेस में, तो जो हम करेंगे वही हमारी टीम करने वाली है। जैसी मशाल लेकर हम दौड़ेंगे वही मशाल हम आगे हैंडओवर करने वाले हैं, और वैसा ही बिजनेस होने वाला है। तो अब हमें ये चूज करना है कि हम बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करते हुए, या कैसा बिजनेस देखना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, और जैसा बिजनेस चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये। उसके बाद आता है सेट योर गोल्स। अब आप मेरे को बताइए, एक सवाल है जो यहाँ पे कुछ हद तक रेलेवेंट है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब आप सोचिए, मैं स्पेशली कुछ लीडर से पूछना चाह रहा हूं। वाई? बिकॉज दीप्ति सर हो, मैं हूं, दीपक सर हो, चाहे भोपाल सर हो, जितेंद्र सर हो, चाहे नासिर सर हो, गोल्स के ऊपर हमने कई बार बातें करी। आप अपने आप से जनरली पूछिएगा, आप में से कितने लोगों ने अपना खुद के घर के अंदर एक अलमीरा पे, या किसी भी पर्टिकुलर दरवाजे के पीछे, या एक दीवार के ऊपर, या एक पर्टिकुलर बोर्ड पे, कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड, अपना गोल लिखा है या चिपका रखा है? आज आपसे सवाल है। वाई? बिकॉज जब तक आप नहीं करेंगे, आप किसी को गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं? आपको लगता है ये मजाक है, आप में को लगता है ये मजाक है, मैं एक्चुअल में बता रहा हूं मजाक नहीं है। ये आपकी जिंदगी को एक्चुअल में बदलता है, एक्चुअल में आपकी जिंदगी को ट्रैक पे लेके आता है, एक्चुअल में आपको डेली वो दिखाता है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वाई? बिकॉज अदरवाइज यू विल बी, मतलब एक नॉर्मल सी जिंदगी तो हम जी रहे हैं क्योंकि नॉर्मल लोगों के बीच में रह रहे हैं, नॉर्मल चीजें ही देख पा रहे हैं, और जो तुक्के में हो रहा है वो हो रहा है बस।
और अगर वाकई में आप वो जिंदगी चाहते हैं जो आपके मुताबिक हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू हैव आवर गोल्स. सो दिस शीट ब्रेक्स डाउन द एक्टिविटीज दैट लीड टू एनर्जिक सक्सेस. तो मैं एक ट्रैकर शीट जो अभी आपके सामने शेयर करूंगा, मैं दिखा देता हूं वैसे अभी आपको. ये ट्रैकर शीट है. इसको 2 मिनट के लिए यहां पर इसको बंद करता हूं और मैं ट्रैकर शीट को शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जो कि आपके साथ आपके लीडर शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे. दिस इज अ ट्रैकर शीट. अब यहां पर ये खुल जाए, इसके अंदर 2 कलर होंगे. ये मैं खुलने का वेट कर रहा हूं बस. यस, खुल गई है आपके सामने. अब जो चीज रेड मार्क है, रेड मार्क कलर्ड है, ये जो है ये वो एक्टिविटीज हैं जिससे आपको पैसा बनता है. किससे? इन जो रेड मार्क के अंदर है, इनसे, इन एक्टिविटीज से आपको क्या बनेगा? पैसा बनेगा. ठीक. इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज वो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन रेड एक्टिविटीज के अंदर पैसा बने या आपकी टीम को पैसा बने. और ये दोनों ही एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और हर एक्टिविटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वीकली खुद का गोल क्या है, आप कितना स्कोर करने जा रहे हैं. और वहां का स्कोर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है. मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव ऑलवेज मेजर्ड माई ग्रोथ विद दीज मार्क्स. मैं कुछ चीजें ना आपके सामने प्रैक्टिकली शेयर करना चाहता हूं. वाई? बिकॉज अभी कभी आप मेरे घर पे आए, कुछ लीडर मेरे घर पे आते हैं, तो आप आइए, कभी भी चेक करिएगा. आपको मेरा विजन बोर्ड भी दिखेगा, दिव्या मैम का विजन बोर्ड भी दिखेगा. राइट? यू विल हैव माय कैलेंडर. कैलेंडर पूरा का पूरा मार्क होता है, उसके अंदर लिखा होता है मेरे को कब क्या करना है, कौन सी इवेंट है, क्या है, किस जगह है, क्या मीटिंग्स है, सब कुछ मेरे उस कैलेंडर के अंदर. और बहुत अच्छे अच्छे कैलेंडर मिलते हैं, पूरे साल के कैलेंडर आपको इतने बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं कि एवरी डे you can have on one particular wall of 365 days. 365 दिन का कैलेंडर आपकी वॉल पे हो सकता है. उसके लिए डायरी की जरूरत नहीं है, मगर जब वो सामने दिखता है ना प्रत्यक्ष रूप से, तो आपने क्या क्या किया पूरे साल, क्या करने वाले हो, सब कुछ लिखा होता है. सो क्लैरिटी उस लेवल की होती है. तो आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रैकर है आपका. अब उसके अंदर सबसे पहला कॉलम आता है जहां पे मैं 40 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, जिसमें फॉर एग्जांपल वी सेट अ गोल. फॉर एग्जांपल मुझे पता है इस वीक या इससे अगले हफ्ते आई हैव अ ट्रेनिंग, आई हैव अ सेमिनार टू कम, आई हैव अ मीटिंग टू कम, आई हैव अ कॉन्फ्रेंस टू कम, या कोई एनर्जी का इवेंट हो रहा है, एनुअल इवेंट होने जा रहा है. तो अब फॉर एग्जांपल आपसे सवाल यह है, क्या आप खुद ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टिकट को? बिकॉज मैं आपको बताऊं, एनर्जी की इवेंट हो या टीम ईगल्स की इवेंट हो, बहुत सारे लोग, आप में से कई सारे लोग, जिन लोगों को आप एज ए लीडर देखते हैं, ठीक, एज ए लीडर देखते हैं, इन सभी के डिसीजन बताओ कहां पे हुए हैं? ऐसी किसी इवेंट में. ये किसी पर्टिकुलर टेबल पे नहीं हुआ. जब आप टेबल पे बैठे, डेमो प्रेजेंटेशन देखा, किसी का फॉर्म 26 एज देखा, एंड यू गॉट एक्साइटेड एंड यू डिसाइडेड लाइक नहीं यार मैं तो इस बिजनेस का किंग बनूंगा, वहां पे डिसीजन नहीं होता है. ये डिसीजन कहां पे होता है? ये डिसीजन होता है उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, जब वो माहौल होता है, वहां पे बिग अचीवमेंट्स होती हैं, बिग इवेंट हो रहा होता है, एक पर्टिकुलर आरटीपी में जाता है कोई व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर स्पीकर को सुनता है और वो उसके अंदर से आती है निकल के, यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, एक दिन मेरे को भी वहां पे होने का, मेरे को भी ऐसा बोलने का है. आप में से या आप में के बीच में कई सारे जो लीडर बैठे हैं ना, वो डिसीजन कहां लेते हैं? वो ऐसी इवेंट्स में लेते हैं जिस इवेंट से आप लोग भागते हैं, आप बचने की कोशिश करते हैं. मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे चाहे दीप्ति सर बैठे हो, चाहे दीपक सर बैठे हो, चाहे भोपाल सर बैठे हो, चाहे नासिर सर बैठे हो, इनको वो फीलिंग इस बिजनेस को करने की, या सफिता मैम को जो फीलिंग आई है ना, वो उस पर्टिकुलर इवेंट में आई है, इन इवेंट्स में आती है. अब आप सोचिए, आपको वो फीलिंग कब आए, या आपकी टीम में वो फीलिंग कब कैसे आएगी, जब तक आप उस पर्टिकुलर इवेंट को या उस पर्टिकुलर आरटीपी को, उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. आर यू विद मी? मैं हर मुद्दे को आज पकड़ना चाह रहा हूं और हर मुद्दे को समझाना चाह रहा हूं, सो दैट यू हैव टू हैव अ ट्रैकर कि मैं किस चीज में लैग कर रहा हूं. ये आपका सेल्फ असेसमेंट है. इस असेसमेंट को, अपनी जिंदगी को ना रोहित आर्यन के हाथ में मत दो यार.
अपनी जिंदगी को मोहम्मद नासिर जी के या दीपक शर्मा जी के या दीप्ति रंजन के हाथ में मत दो। ये जिंदगी को आप अपने हाथ में रख लो, और इस जिंदगी को जब अपने हाथ में लोगे ना तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट करोगे, और जब अपना सेल्फ असेसमेंट लोग करोगे ना तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि बदलोगे आप, जिंदगी बदलेगी, आप लीडर बनोगे, आप, लोग फॉलो करेंगे आपको, लोग इंस्पायर होंगे आपसे, आप बड़े, इन सबसे बड़े हो सकते हो। अभी तक जो भी इनर्जिक कैंगिन के अंदर हुआ है, जो भी लीडरशिप हुई, उन सबसे बड़ी लीडरशिप आपके अंदर है, वो आप हो सकते हो। मगर क्या है प्रॉब्लम, कि वो अंदर से कॉल नहीं आई है, या वो कॉल नहीं ली गई है, या वो माहौल के अंदर जानबूझ के नहीं गए, बिकॉज हमारा खुद का सेल्फ असेसमेंट हम खुद नहीं कर रहे। आर यू विद मी? यस और नो? सो तो नहीं गए? यस और नो लिख दो, लिख के बताओ अपने को, यहां पे लिख के समझ में आता है। यस, वेरी गुड, रिस्पॉन्डिंग। सो मुद्दे को समझिए सर, कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूं। अब आप सोचिए, जब हम एक पर्टिकुलर इवेंट में जाते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर इवेंट में जाने से उस पर्टिकुलर सिस्टम की पावर पता लगती है, ये हमारा सिस्टम कितना बड़ा सिस्टम है। तो अब आप गए तो अपने, फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट किया, यार मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो 40 मार्क्स, 40 पॉइंट्स फॉर मी गिवन। इमीडिएट दीप्ति सर को कॉल किया, या नासिर सर को, या दीपक सर को, अपने 6 एंड अबव को कॉल किया, भोपाल सर को कॉल किया, और आपने बोला कि सर ये रहा मेरा 300 रुपए या 3,500 रुपए, 4,500 रुपए, 5,000 रुपए, आई एम इन फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट आया, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम 2 लोगों की है, तो यू हैव ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर 2 पीपल टू एड ऑन राइट नाउ, कि सर ये 40 पॉइंट भी है मेरे, ये 2 लोग भी आएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो मेरा जीवन बहुत आसान होने वाला है, बिकॉज मैं इस बिजनेस में आया हूं डुप्लीकेशन के लिए, मैं कंपाउंडिंग के लिए। अब ये मनी वाली एक्टिविटी नहीं है, मगर ये मॉनिटरी टर्म्स पे आपको उस ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं मीटिंग को इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-on-1। जब अगर कोई ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि वहां पर आपकी टीम डिसीजन ले लेती है कि इस बिजनेस को किस लेवल पे करने का है। आपको लीडर वहां पे मिलते हैं, लीडर को अपने बारे में पता लगता है, यार मैं गधा नहीं, मैं घोड़ा हूं। सोचिए, आपका एक पोटेंशियल व्यक्ति अपने आप को गधा मान के बैठा हुआ है, एक पोटेंशियल व्यक्ति अपने आप को लोमड़ी मान के बैठा हुआ है, राइट, डरा हुआ बैठा हुआ है, और उस पर्टिकुलर इवेंट में जाता है और वहां पे वो रियलाइज करता है यार ये मैं कर सकता हूं और मुझे करने का है, और वो डिसीजन ले लेता है। तो ये जो रेड एक्टिविटीज हैं ये तो अपने आप होने लग जाएंगी और ये बढ़ जाएंगी। कुछ लोग सेमिनार्स के अंदर, कॉन्फ्रेंस मतलब सेमिनार हो या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग हो, उस टाइम पे इनके डेमो प्रेजेंटेशन निकल के आते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपने अपनी टीम को पीछे धकेल दिया, आपने अपनी लीडरशिप को पीछे धकेल दिया, आपने अपने लीडर होने वाले की संभावित व्यक्ति को मतलब कब्र में डाल दिया। आर यू गेटिंग द पल्स ऑफ द बिजनेस? आप इसकी नफ्स को पकड़ पा रहे हैं? ये बिजनेस कहां होता है? जहां आप देख रहे हो वहां नहीं होता, ये जहां होता है आपको दिख भी नहीं रहा है। अब उस चीज के ऊपर आपने अपने आप को मार्किंग देनी है कि मैंने अपनी टीम में से कितने लोगों को लेके आया, इस वीक का मेरा गोल ये है। आपने गोल सेट किया कि यार मेरा तो डन है और खुद का तो हो गया, मैं अपनी टीम से 10 लोगों को, 2 लोगों को, 1 लोगों को इस हफ्ते ये भरने ही भरने हैं। अटेंड अ मीटिंग और अ कॉन्फ्रेंस और अ सेमिनार, कितने लोगों को आप लेके जाने वाले हो? आपकी टीम से 10 लोगों को गए तो अपने आप को 100 मार्क्स दीजिए। आप आपकी टीम से एक व्यक्ति भी नहीं गया तो 0 मार्क्स दीजिए आप अपने आप को। आपको पता लगेगा आप कहां पे लैग कर रहे हो। आप टारगेट लीजिए ना, जैसे आज मंडे है तो ये सेट अ गोल कि इस हफ्ते आप किस किस एक्टिविटी को करने हैं वाले हैं, गारंटेड, ये तो मिनिमम करेंगे। आपने इनवाइट किया किसी को और मीटिंग सेट कर दी, मीटिंग इज फिक्स, गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स।
अब कुछ लोग कहेंगे सर उसमें 10, 20 और 40 मार्क्स, इसमें कम क्यों? दिस इज समथिंग यू सपोज टू डू बिकॉज यू आर इन कैंगन, यू हैव डिसाइडेड टू डू अ बिजनेस। तो कोई चीज, ये पर्टिकुलर चीज होती है तो करनी ही चाहिए बाय डिफॉल्ट आपको। अगर इस बिजनेस को करना है तो इनविटेशन तो करना ही है ना, तो उस पर 4 मार्क्स दीजिए। मोर इनविटेशन, मोर मार्क्स टू यू। उसके बाद फॉलोअप, आपने फॉलोअप किया, आपने 2 फॉलोअप किया, अपने आपको 8 मार्क्स दीजिए। आपने 1 फॉलोअप किया, 4 मार्क्स दिए, नहीं किया 0 मार्क्स। 2 on 1 और 3 on 1, 1 on 1 मीटिंग, बिजनेस इंडक्शन। बिजनेस इंडक्शन हर एक व्यक्ति को, और बिजनेस इंडक्शन इतना आसान है, कोई नया व्यक्ति है और उसने एक मशीन दी है तो वो भी कर सकता है बिजनेस इंडक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, इतना सिंपल टूल है आपके पास, सिर्फ उसको गो थ्रू होकर एक बार समझकर उसको रिपीट ही तो करना है, उसको रिपीट ही तो करना है सो दैट आप उस चीज को कर पाए। आपको क्या करना है, उस चीज को गो थ्रू होना है। और वो क्या है सर, मैं दिखा देता हूं आपको बिजनेस इंडक्शन करना कितना आसान है। आपको किसी की इंडक्शन करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लेके पहुंचना है। और इसके अंदर ये पन्ने हैं, ये टूल है जो ऑलरेडी बना के दे रखा है, ग्रुप्स में डाला, और आज कहां है वो गायब है, उसका आता पता ही नहीं। इसके अंदर वो सारी चीजें पूछी हुई हैं, राइट। जिस व्यक्ति की मान लो एक्सेल होगी, और इसको करने का तरीका है, जैसे करने का तरीका क्या है सर, मैं आपको सबसे पहला, आपके इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति आया, तो ओपन ही नहीं हुआ था वो। ओपन नहीं हुआ था? चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और चीज दिखाना चाह रहा हूं। कोई नहीं। अब मैं वापस एक बार उसी पे आ रहा हूं, रिले रेस पे ही, ठीक। सो अब आप इसके अंदर आए, इनविटेशन फॉलोअप, ठीक। तो आपने नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? स्टॉप शेयरिंग करता हूं ना, हो गया। हो गया। अब स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ये वाली स्क्रीन हटा दीजिए, स्मॉल वाली ना, ये हट जाएगी तो एक्सेल सीट आ जाएगी फिर उसके बाद। यस यस। राइट। अब आपको ये दिख पा रही है? सो अब बिजनेस इंडक्शन, बिजनेस इंडक्शन के बाद डू अ मीटिंग एंड शो द प्लान। आपने आज मीटिंग करी और प्रेजेंटेशन करवाई या करी, तो अब जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनके पास कितना उम्दा मौका होता है कि यार मैं इस महीने, इस वीक में क्यों ना ऐसा करूं कि कम से कम 500, 600, 700 का स्कोर मारूं। और मैं कह रहा हूं कुछ लोग 100% मारेंगे, आप उनके रिजल्ट देख लीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी कॉल विद योर पर्सनल स्पॉन्सर टीममेट। आपने पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में कितने लोगों को कॉल करते हैं? आज फॉर एग्जांपल डे 1 आप 10 लोगों को अपनी टीम में कॉल कर पा रहे हैं? 2 लोगों को कॉल किया है आपने, अगर कॉल किया है उससे पूछा है कि भाई क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, मेरी कहीं जरूरत हो, राइट, तो मुझे बता, राइट, मैं आ जाता हूं, मैं ग्राउंड पे उतरता हूं, बता कहां चलना है, राइट, मशीन सही चल रही है नहीं चल रही, किस तरीके से चल रही है, मतलब किस तरीके से पानी पी रहे हो, ये सही कई सारे सवाल। यू आर अकाउंटेबल टू योर टीम। अगर आप कॉल कर रहे हैं, अपने आप को 2 मार्क्स दीजिए पर कॉल पे। दीज आर द एक्टिविटीज जहां पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो, मगर हम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज को ही नहीं करते जिनको हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। हाँ या ना? क्लोजिंग, आपने क्लोजिंग उठाई 15 मार्क्स, आपने ट्रेनिंग अटेंड करी 20 मार्क्स, जिस दिन आपने अटेंड करी उस दिन अपने आपको 20 मार्क्स दीजिए। इस हफ्ते मान लो 3 ट्रेनिंग होने वाली है, 2 ट्रेनिंग होने वाली है, जूम मीटिंग होने वाली है, आप अटेंड कर रहे हो, गिव योरसेल्फ 20 मार्क्स। मेड अ पर्सनल कॉन्टेस्ट क्वालिफिकेशन, आपने अभी थाईलैंड चल रहा है, क्वालिफाई किया, 2 सेल्ट उठाई, गिव योरसेल्फ 20 मार्क्स। आपने जिस व्यक्ति को एनरोल करवाया, जिस 2 लोगों को जोड़ा या 4 लोगों को जोड़ा, उनको एक भी व्यक्ति को क्वालिफाई करवाया, 10 मार्क्स दीजिए अपने आप को। आपने किसी व्यक्ति के साथ लगकर उसका 2A करवाया, गिव योरसेल्फ 30 मार्क्स। आपने किसी को 3A बनाया, 40 मार्क्स दीजिए अपने आप को। आपने किसी को 4A बनाया, अपने आप को 60 मार्क्स दीजिए।
जिसको भी आपने पर्सनली स्पॉन्सर किया, जिसके साथ आप लगे, आपने उसको वाकई में बनाया। तो ये सेल्फ असेसमेंट है। अब रिले या हमें काम किस तरीके से करना होता है, यहां पर आपने अपने गोल सेट किए। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक था, यहाँ पे आपने गोल सेट किया कि मैं मिनिमम 4 लोगों को लेके जाऊंगा। यहाँ पे आपने अटेंडेड अ मीटिंग और अ कॉन्फ्रेंस, तो यस, यहाँ पे आपने आपको 1 मार्क्स दिया। मतलब एक तो करेंगे मीटिंग और सेमिनार। मान लो हफ्ते में 2 हो रही हैं, या वेबिनार वगैरह मिलाकर होता है ना, कहीं पर 2 हो रही होती है, 3 हो रही होती है, तो आपने कहा या 3 हो रही है तो 3 की 3 ही अटेंड करूंगा, ठीक है। इनविटेशन अपॉइंटमेंट फिक्स, तो आपने कहा कि यार इस हफ्ते मिनिमम 10 अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा, तो 10 के हिसाब से टारगेट लिया आपने, और जिस दिन करते जा रहे हो अपने आपको उस दिन स्कोर देते जा रहे हो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, और फिर आपने हफ्ते का टोटल लिया, हर चीज का टोटल किया, और एंड में जाकर यहां पर टोटल कर दिया। पहला हफ्ता कंप्लीट, सेकंड वीक रिपीट, थर्ड वीक रिपीट, फोर्थ वीक रिपीट, और इसी पैटर्न को, इसी पर्टिकुलर चीज को आपने रिपीट करते हुए 14 हफ्ते करना है। अब उसको करना कैसे है, उसके साथ साथ टूल क्या लगेंगे। सिर्फ हमने ये कह दिया हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, हमें कुछ टूल तो लगेंगे ना। अब वो टूल क्या है, जो चीज आपकी चीजों को आसान कर देती है। तो जब आपकी लाइफ के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर कोई भी नया व्यक्ति आता है, कोई भी नया व्यक्ति आता है, तो उसको पहले दिन क्या देखना है। देखो, आपको बिजनेस को एज एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस को एज अ पेरेंट अंडरस्टैंड करना है। क्या है, आप एक माता पिता हैं या एक एंटरप्रेन्योर हैं जिसके पास कोई जिम्मेवारी देने वाला नहीं होता, वो जिम्मेवारी खुद लेता है, राइट। जैसे एंटरप्रेन्योर को काम देने वाला कोई नहीं होता। एंटरप्रेन्योर कौन है, जो काम बनाता है, उसको काम थोड़ी कोई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे खाली बैठना है, किसी के बस की थोड़ी है मेरे को काम दे देगा। तो मैं जो मार्केट में उतरा तो मैंने खुद जाकर काम बनाया, मुझे काम थोड़ी दिया किसी ने। आपको कोई काम देने वाला नहीं है, आपको जाकर मार्केट में काम बनाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट अ जॉब, यू आर नॉट इन अ जॉब कि बॉस आके आपको काम बताएगा ये कर। आप क्या है, एंटरप्रेन्योर लोग हैं। क्या है आप, एंटरप्रेन्योर। और एक बिजनेसमैन को कोई काम नहीं देता, एक एंटरप्रेन्योर को काम नहीं देता। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो काम खुद बनाता है। जब वो कॉल करता है अपनी टीम को, जब वो मीटिंग्स के लिए इनविटेशन कॉल करता है, तो वो ट्रेनिंग्स, वो बिजनेस इंडक्शन, फॉलोअप्स, या वो जो नए प्लान प्रेजेंटेशन या नई मीटिंग्स निकाल रहा है, वो काम बना रहा है खुद जानबूझकर। हमें कोई काम नहीं देता कि मेरे को आके मेरे को डाउनलाइन कॉल करेगी, सर आके मेरी मीटिंग कर दो। नो, आपने डाउनलाइन को कॉल करना है, अकाउंटेबिलिटी कॉल, टू मेक श्योर कि वहां से काम बने। हम में से कई सारे लोग तो इस तरह ही बैठे ना, आज कोई काम नहीं है मेरे पास, क्यों, किसी डाउनलाइन का कॉल नहीं आया। अबे भूत, तूने कॉल क्यों नहीं किया? यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू चोज टू चेंज योर लाइफ। अगर काम ही मिलना था तो जॉब ही होती है उसमें। तो हम तो एंटरप्रेन्योर लोग हैं ना, हमें तो काम बनाना है, हमें देने वाला नहीं है कोई। हमें क्या करना पड़ेगा, काम बनाना पड़ेगा। तो काम बनाने के लिए हमें उतरना पड़ेगा। अब उस काम को समझना है। देखो, कोई भी व्यक्ति आता है इस बिजनेस के अंदर, आप उसको ये मान के चलिए वो अपने बिजनेस के अंदर कितना बड़ा था, क्या है, तोप है, बम है, उसको आता है नहीं आता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, पढ़ा है लिखा है, रिलीजन क्या है, मैटर नहीं करता है। वो किस तरीके से बोल पाता नहीं बोल पाता, मैटर नहीं करता। आपको उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना है। तो बच्चे को पहले दिन क्या देते हैं, पहले दिन देते हैं लॉलीपॉप। क्या देते हैं, लॉलीपॉप। यू गो टू अ जिम, पहले दिन आपको हैवी वेट 100 किलो नहीं पकड़ाता है, वो आपको पहले दिन 5 किलो का वेट भी नहीं डालता है आपकी रॉड में। वो आपको खाली रॉड पकड़ाता है, बेटा पुशअप्स मार, ये मतलब इस पे चेस्ट प्रेस मार, सिंपल, ताकि आपको मूवमेंट आए। बच्चे को जब हम बोलते हैं बेटा जब तू आएगा ना तेरे को लॉलीपॉप मिलेगी, एल्पेनलीबे या व्हाटएवर, तो वो उस पर्टिकुलर एक्साइटमेंट या उस पर्टिकुलर लॉलीपॉप के चक्कर में क्या क्या चीजें हम बच्चों से क्या क्या करवाते हैं। आप सभी लोग पेरेंट लोग हैं, मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, राइट, या हमने सारी चीजें हमारे आसपास होती है नहीं होती।
तो अब वो क्या है, देखो सबसे पहली चीज, जब भी कोई व्यक्ति आता है उसको बड़ा काम मत बताओ, उसको छोटा 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 करवाओ। देखो ये ट्रैकर शीट मैं बंद कर रहा हूं, ये चीज आपके साथ आपकी लीडरशिप शेयर करेगी, राइट। इसको वाकई में इंप्लीमेंट करना है सर, ये आपके लिए बोल रहा हूं। जो करेगा वो तो कामयाब हो जाएगा यार, उसने करोड़ों रुपए छापने हैं। जो नहीं करेगा उसने क्या करना है, अपनी हैबिट ही नहीं बनानी। हैबिट नहीं बनाने के चक्कर में वो सिर्फ एक ही चीज कहेगा, यार इनएजिक तो मैंने ले ली थी 2019 में, 20 के अंदर, 23 के अंदर, राइट, मशीन तो मेरे पास आ गई, यार मुझसे काम नहीं हो पाया। या जैसे 10 साल बाद मिलेगा वो किसी को, या 5 साल में मिलेगा, पता है मेरे पास कब से है मशीन ये। अच्छा तो आपने पैसा क्यों नहीं बनाया? यार हुआ ही नहीं मुझसे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो करना था वो नहीं किया मैंने। और बहुत आसान था सर। जिस तरीके से एक फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चा है, या प्री नर्सरी के अंदर बच्चा है, केजी के अंदर जाता है, नर्सरी में जाता है, जिस तरीके से काम किया पढ़ा जाता है उसी तरीके से है। ये 10th भी नहीं है, ये कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि सवाल कुछ भी कहीं से भी आ जाएगा। ये वही सवाल आएंगे, गिने चुने 15 सवाल हैं, उन 15 के 15 सवालों की मास्टरी है आपके भोपाल सर के पास, आपके लीडरों के पास। मुद्दे को समझिएगा आप सर। सो इस चीज को हटा रहा हूं मैं। अब मैं लेके आ रहा हूं दूसरा मुद्दा यहां पर। सबसे पहली चीज, जब भी कोई व्यक्ति आ रहा है, जब भी कोई व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि मैं अब रिले रेस को और इसके साथ अटैच करता हुआ जा रहा हूं। सबसे पहले जब भी किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं आप, रिले रेस नहीं पकड़ाने का उसको पहले दिन। क्या पकड़ाना है? सबसे पहले दिस बिजनेस ऑनर लॉन्च योर फर्स्ट सेंटिव 2 आवर्स। आज एक व्यक्ति ने डिसाइड किया है, इस व्यक्ति ने हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, कुछ लोग मशीन ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, ये सुनो। अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले आया है उसने मशीन को, और मुझे कब उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके बिठाना है, ये यहां पे कॉमन सेंस लगेगी। अब एक व्यक्ति ने मशीन ली और वो पहले पानी को पी कर सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, दैट इज गुड, करेक्ट, होना भी चाहिए। तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब वो सेटिस्फाई हो गया, तब उसके साथ इस पेपर के साथ बैठना है। अब जिस व्यक्ति ने मशीन ली बिजनेस के लिए, राइट, तो उसके साथ जब बैठो तो उसके साथ बैठना है। अब वो क्या, अब ये किस तरीके से काम करती है? अब आपने सबसे पहले जब उनसे मिले तो आपने पहले दिन किस मुद्दे पे बात करनी है? पहले दिन आपने सिर्फ एक बात करनी है। भाई साहब दिख पा रहा है आपको ऐसे? मैंने इसलिए इसको छोटा किया सो दैट आप जूम इन करके देख पाए। अब यहां से मेरे हिसाब से इस तरीके से ज्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी, ये सुनो। वेरी मच सर, सही है। सो अब देखो सबसे ऊपर यहां पे मैंने कुछ चीजें जानबूझकर लिखी हैं, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कुछ लोगों को 2 महीने हो गए, उनको पता ही नहीं यूजर नेम पासवर्ड भी क्या होता है। और वो कैंगिन के बारे में बताने चल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं पता है। ठीक, तो सबसे पहले सर ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड है। ठीक, यूजर नेम क्या है? ये आईडी नंबर है आपका। ठीक, कई बार वो डिले हो जाता है तो पासवर्ड आ गया तो ठीक, नहीं तो उस वक्त बोल दो सर पासवर्ड आपको थोड़े दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। ठीक, वो लिंक आपके पास आ जाएगा, मेल के ऊपर आएगा। और आज जो कि ये तारीख है 13 तारीख, 13 नवंबर 2023, ये आपकी लॉन्च डेट है। वाई? बिकॉज हम लॉन्च डेट उसी दिन कहते हैं जिस दिन हम डिसीजन लेते हैं एक्चुअल में इसको सही तरीके से करने का। और ये व्यक्ति भोपाल जी, ये आपके स्पॉन्सर हैं। क्या है? आपके स्पॉन्सर हैं। और ये हमारी कंपनी की साइट है जिसके ऊपर आप लॉग इन करके अपनी जनरलॉजी, अपना पूरा वर्चुअल ऑफिस खोलते हैं, दैट इज information.enagic.com। अब इस बिजनेस में अभी आप मुझसे मिल रहे हो तो मैं नहीं हूं सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भोपाल जी की डाउनलाइन हूं और मैं रोहित आर्यन, तो मैं कहूंगा कि सर मैं नहीं हूं सिर्फ, तो मैं चौथे नंबर पे, या ये चलो मैं सबसे पहला आपका पहले नंबर पे ले लो, रोहित आर्यन जो फर्स्ट पर्सन जिसको आप कॉल कर सकते हैं। अब मेरे ऊपर कौन बैठे हैं? भोपाल जी, राइट, ही इज अगेन 6A गोइंग 6A2 वेरी सून। अब इनके ऊपर कौन बैठे हुए हैं? जितेंद्र चौहान जी, ये अपने आप में तो बम है, ये -2 बनने जा रहे हैं, 6A2 है, राइट। इसके ऊपर कौन बैठे हैं? मोहम्मद नासिर जी, ये अपने आप में रॉकेट है सर, ब्रह्मोस है अपने आप में, राइट। ये हैं इस बिजनेस के अंदर 6A2-2 जो कि -3 होने जा रहे हैं इस महीने, ऑलरेडी करोड़ों रुपए बना के बैठे हुए हैं। अब सामने वाले को व्यक्ति को, जैसे मान लो
रोहित को, भोपाल सर ने या रोहित ने सनी मेरा दोस्त है, उसके साथ बैठा हुआ हूँ, उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ और मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, तो उसको मैं कॉन्फिडेंस क्या दे रहा हूँ इस बिजनेस के प्रति? भाई अकेला मैं नहीं हूं, ये 4 तोपें हैं तेरे पीछे जो किसी भी वक्त 24 आवर्स तेरे को सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। तो सिर्फ मुझे मत दे, जो ये सपोर्ट सिस्टम, ये सपोर्ट टीम है, ये सारे के सारे कामयाब लोग हैं जो तुझे सपोर्ट करने के लिए ऑन अ कॉल अवे हैं। सामने वाले का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया आपने, किया या नहीं किया? हुआ ना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आप, तो ये चीज काम करती है सर। तो अभी तक तो एक व्यक्ति सोच रहा था यार इसके साथ कैसे कामयाब होगा, व्हाई? बिकॉज कई बार रिलेशन इतने क्लोज होते हैं कि वो हमें हल्के में ले रहा है, ले रहा होता है, नहीं ले रहा होता। अब उसको दिखता है ये हिरार्की ऑफ सपोर्ट सिस्टम है, जहां पे मैं एजुकेशन भी बता रहा हूं, मैं उनकी प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं, बिकॉज मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं शीट को लेके बैठूंगा तो 1 घंटा इस शीट के ऊपर बात कर रहा हूं या आधे घंटे इस शीट के ऊपर ही बात कर रहा हूं। ठीक, तो मैंने क्या किया, प्रोफाइलिंग के साथ बताया। अब देख यार, किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज जब करते हैं, हम जॉब भी करते हैं तो कारण होता है, 30 तारीख के बाद सैलरी आती है। सैलरी का कारण क्या है कि मुझे रेंट देना है, मेरी घर की किस्त है, मेरी गाड़ी की किस्त है, घर का खर्चा है, ये कारण है, इसलिए हम जॉब करने चले जाते हैं। अब मैं कैंगिन में क्यों उतरूं? ये तू क्यों उतरेगा जब तक, until unless we have financial goals? कोई कारण तो होना चाहिए। अब देख भाई, इन ऑर्डर फॉर यू टू एबल टू हेल्प समवन एल्स गेट स्टार्टेड, किसी और को स्टार्ट करने से पहले खुद को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं तेरा सबसे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं, गोल्स की बात भी मैं बात करता हूं, बाद में करता हूं। सबसे सवाल पूछ रहा हूं, अपनी जॉब को, अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना हफ्ते में कितने आवर, एक हफ्ते में कितने घंटे तो इस कैंगिन को दे सकता है, इनर्जिक बिजनेस को दे सकता है? उससे पूछो उसके कंफर्ट के हिसाब से। तो कोई बोलेगा 2 बोलेगा, कोई बोलेगा 4 बोलेगा, कोई कहेगा यार मैं सैटरडे संडे ही दे सकता हूँ, सैटरडे संडे में भी मैं संडे दे पाऊंगा पूरी तरह, तो ठीक है ना, उसके अंदर मैं 2-3 घंटे दे सकता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, जो वो बोले लिख दो। और उस वक्त कोशिश करो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल, पेन मत चलाएं आप, पेंसिल यूज करें, कोशिश करिए, अदरवाइज पेन है तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं, मगर पेंसिल को कोशिश करिए। वाई? बिकॉज ये सारी चीजें चेंज होंगी बाद में। कैसे होंगी? अब आप उससे पूछिए हाउ मच मनी विल यू मेक, क्योंकि भाई देख, इनर्जिक से कितना पैसा तेरे को बनने लग जाए कि मजा आ जाए। अगर मैं मान के चलूं, तेरे एवरेज वीकली अगर डिवाइड किया जाए, महीने की सैलरी जैसे तेरे को 50,000 रुपए आते हैं, तो हफ्ते के लगभग 12,000 मान लिया जाए, 12-13,000 रुपए। तो अब तेरे को इनर्जिक से कितना आने लग जाए वीकली एवरेज कि तेरे को मजा आने लग जाए। कोई व्यक्ति बोलेगा यार अगर मेरे को वीकली से 5,000 रुपए भी मिलने लग जाए तो मजा आ जाए। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस से 10,000 रुपए महीने मतलब हफ्ते का आने लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो ठीक है भाई, 10,000 रुपए जो भी लिखे तो उसको मंथ के अंदर आप खुद ही डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो उसने बोला 10,000 रुपए, तो ठीक है, 10,000 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए महीने का, और 40,000 रुपए के हिसाब से लगभग 4,80,000 रुपए साल का। ठीक, 4,80,000 रुपए साल का। अब तेरे को ये चीज कितने दिन के अंदर रियलाइज हो जाए? 5 महीने में, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर? व्हाट डू यू थिंक? कह रहे 6 महीने में। कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे ना 6 महीने, ठीक, कोई कह देगा 1 साल के अंदर, कोई कह देगा इतना। अच्छा ये मेरे को बता, तू 30 दिन जाता है अपनी नौकरी पे तो तेरे को लाख रुपए आता है, जहां पे तू 8 से 9 घंटे देता है, और यहां पे हफ्ते में 2 घंटे देगा या 2 ही दिन देगा, तो तेरे को क्या लगता है ये जायज है? मगर मैं फिर भी 8 घंटे नहीं बोल रहा हूं दिन के, मैं कह रहा हूं पार्ट ऑफ द डे। दिन में एक समय निकालकर देना है। क्या देना है? दिन में एक समय निकालकर देना है। मगर अगर तू हफ्ते में 2 घंटे देगा और पूरे महीने में 8 घंटे देगा, डू यू थिंक 8 घंटे करके हम 40,000 रुपए, 50,000 रुपए बना लेंगे यार महीने का? ये जायज बात है? तो क्या करना चाहिए? घंटे बढ़ाने चाहिए ना। तो भाई अगर तू वाकई में सीरियस है, और ये मैं बात गारंटी साइन करके दे रहा हूं तेरे को, यहीं पे साइन मारो उसके, ठीक, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर तूने मेरी बात 3 महीने फॉलो कर ली तो आई कैन गारंटी यू तू इस बात को रियलाइज करेगा कि ये हो सकता है, और 1 साल के अंदर गारंटेड
इस पर्टिकुलर चीज पे पहुंच जाएंगे, या 6 महीने में गारंटीड इस चीज पे पहुंच जाएंगे। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करके 8 घंटे नहीं दिन के, मगर पार्ट ऑफ द डे 1 घंटा 2 घंटा डेली देने की कमिटमेंट डालनी पड़ेगी। अगर कर सकता है तो ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। तू वहां पे 30 दिन दे रहा है, मगर तेरे 2-2 घंटे यहां पे इन्वेस्ट करके तेरे को इस चीज पे लेके जाया जा सकता है। और वहां पर क्या करना है सर, आपको वहां पे कुछ मत करो। जैसे मान लो आपकी 3 सेल भी हुई है सर, आपकी 3 सेल हुई है फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई सारे लोग 3 सेल लेके बैठे हुए हैं, तो अब आप क्या करते हो? कई बार लोगों को लगता है यार सर मेरे तो रिजल्ट ही नहीं है, यहाँ पे रोहित आर्यन बैठेगा या मोहम्मद नासिर जी बैठेंगे, दीप्ति रंजन बैठेगा तो ये बैठेंगे तो ये काम करेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप भी करवा सकते हो उससे। आप उसको जा गए, आपने पिछले महीने मेहनत करी, आपकी 3 सेल हुई यार, 2 सेल हुई, आपका थाईलैंड अचीव हुआ है। 2 सेल करने से थाईलैंड अचीव हुआ आपका। ना करते हुए भी अगर 1A में भी सेल लगी है तो 26,000 रुपए बने। अगर 2A में सेल बनी है और 3 सेल हुई है तो आपको 50,000 रुपए बने या नहीं बने सर? और आप सोने पे सुहागा जॉब भी करते हैं। अब आप उसके पास गए, भाई देख तेरा भाई ये बात प्रूफ कैसे कर रहा है, मैंने इसको अब चालू किया, तेरा भाई ने अब चालू किया। क्या किया? अब चालू किया। अभी तो किया 15, 20, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले। मैंने अपनी जॉब को, अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना इसको किया, और देख तेरे भाई का इस महीने का पे आउट, पिछले महीने का पे आउट। अपना डीएसएस का स्क्रीनशॉट लो ना आप। डीएसएस आपका वर्चुअल ऑफिस आपको दे रखा है ना, उसमें लॉगिन पासवर्ड है, उसका डीएसएस पे आपको सारी की सारी फिगर दिखती है। आपने कौन सी 3 मशीन लगाई, कब लगाई, वो सब दिखता है ना उसके अंदर। आप अपना डीएसएस का स्क्रीनशॉट लिया, आपने बताया ये देख भाई 50,000 रुपए, ये देख 26,000 रुपए। अब बता, 3.25 लाख रुपए लगाए थे, मशीन अपने घर के ले ली, बिजनेस को किया, सीरियसली किया, पार्ट ऑफ द डे दिया। अब नौकरी करके मान ले लाख रुपए आ रहा है, मगर यहां से पार्ट ऑफ द डे अपना कुछ समय निकाल के जब इन्वेस्ट किया तो 26,000 रुपए तो अब आ रहा है। सोच 6 महीने के अंदर ये 2-2.5 लाख रुपए क्यों नहीं हो सकता? 1 साल के अंदर ये 3 से 4 लाख रुपए महीना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन सभी लोगों को जो आ रहा है, इन सभी लोगों ने समय दिया। दीपक शर्मा जी को जो देख रहा है वो कामयाब क्यों है? क्योंकि इन्होंने समय दिया। नासिर जी कभी डीजीएम हुआ करते थे एयरटेल के अंदर, मगर इन्होंने इसके बिजनेस के अंदर समय देने की वजह से कामयाब हो पाए। ठीक, राकेश गोसाई हैं, भोपाल जी हैं, जितेंद्र चौहान हैं, कई सारे लोग अगर आपको दिख रहे हैं तो पहले ही दिन तो ऐसा तो नहीं था ना कि इनके पास सिर्फ कैंगी नहीं थी, इनके पास और भी काम तो थे, मगर उसके साथ साथ इसको पार्ट ऑफ द डे में जब इन्होंने टाइम को इन्वेस्ट करके चालू किया, और ऐसे ही मैंने किया, तो मेरा 26,000 रुपए है, इनको 26 लाख रुपए है, या किसी को 70 लाख रुपए, किसी को 3-3.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। समय की वजह से तो है ना कि कितना समय बिता दिया, हमें भी समय ही तो बिताना है। दैट साउंड्स मेकिंग अंडरस्टैंड। मगर ये सिर्फ पन्ने कब तक रह जाते हैं? जब तक हम इसको यूज नहीं करते। मगर ये पन्ने नॉलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इसको यूज करते हैं आप। ये मुझे या नासिर सर को हाथ में लेकर चलने की अगर हमारे पास नहीं भी है तो ये हमारे अंदर बसा पड़ा है सर। हम बात ये करते हैं क्योंकि इसी चीज को तो इंप्लीमेंट किया है। आर यू विद मी? हेलो, आर यू विद मी? श्योर सर, श्योर। सो इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हम यहां पर उसका टाइम फ्रेम, अब उससे पूछा अल्टीमेट लाइफस्टाइल गोल क्या है यार? 1 चीज, 2 चीज, 5 चीज अपनी बता, लाइफस्टाइल गोल क्या है? ठीक है ना, बुफे में बहुत सारी चीजें सजी हुई है, पड़ी हुई है यार, हर चीज नहीं खाई जाएगी, मगर 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज ऐसी बता जो वाकई में, जिसके लिए एक्चुअल में कैंगिंग करने में मजा आया। मतलब वो फैमिली से रिलेटेड हो, फैमिली के हॉलीडेज से रिलेटेड हो, उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, या कोई भी चीज, ऐसी चीज जो चाहिए, मतलब जिसके लिए मतलब कुछ भी किया जा सकता है, वो लिखो सर उसकी। वो चाहे अपनी एक गाड़ी के बारे में बात करें, वो चाहे अपनी फैमिली को हॉलीडेज पे लेके जाने की बात करे, वो कोई भी बात लिखे, उन 2-4 चीजों को लिखो, नोट डाउन करो। अब भाई देख, ये चीज को हासिल करने के लिए, ये 50,000 रुपए महीने को, 10,000 रुपए हफ्ते को हासिल करने के लिए, इसमें ना सिर्फ एक ही चीज यूज होती है, एक रॉ मटेरियल,
और वो रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। और वो लोग कौन लोग होते हैं? वो लोग वही लोग होते हैं जो हमारी सुनते हैं, और वहीं से डुप्लीकेशन होते हैं। मैं तेरे सामने बैठा हूं, तू कौन है? सामने वाले से पूछो तू कौन है, मेरा दोस्त, ये मेरा भाई। अब ये प्रोडक्ट अगर कोई और बताता, क्या तू लेता आसानी से? क्योंकि 3.25 लाख की बात है, तुम मुझ पे भरोसा करके लिया, तो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा? अच्छा है। तो तुझ पे भरोसा कौन करेगा? तेरा ही कोई अपना ही करेगा ना। अब मेरे को एक बात, सिंपल सी बात पूछनी है, वो 5 से 10 लोग बता, जिस तरीके से मैं मेरा और तेरा रिश्ता है, या तेरा और किसी और के साथ भी होगा रिश्ता, कि जिसको कभी भी कॉल कर सकता है, जिसको जब बुलाए वो तब हाजिर हो जाए, जो इस बिजनेस को या इस प्रोडक्ट को सिर्फ इसीलिए ले ले क्योंकि तू यूज कर रहा है, इतना भरोसा करता हूं, वो 5 से 10 लोग कौन है? उन सबके सर फटाफट नाम लिखो, लिखवाओ। ऐसे व्यक्ति हर एक के पास होते या नहीं होते? होते या नहीं होते? धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास ऐसा व्यक्ति ना हो? आर यू विद मी? यस और नो लिख दो, बता दो। सबके पास ही ऐसे ही लोग होते हैं, क्योंकि लोग बात को गांठ बांध के, स्टेटमेंट को लिख लो, कहीं लिख सको तो, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति को ज्वाइन करता है, किसी प्रोडक्ट कंपनी को नहीं करता पहले दिन। वो इस मशीन को 3.25 लाख की इन्वेस्टमेंट पता क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको भरोसा है कि ये प्रोडक्ट काम करता है, और आपके भरोसे पे वो भरोसा करता है। और अगर आपको ही अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम पे भरोसा ना हो, तो पहले वो भरोसा लेके आओ। और अगर नहीं हो तो जब तक ना हो जाए भरोसा, तब तक करो ही मत। और अगर है तो फिर 100% फेथ रखो सिस्टम के ऊपर, 100% फेथ रखो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये फैक्ट है हमारे बिजनेस का, ये मतलब कटु सत्य है कामयाबी का। मैं इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड था, तो मैंने संशय नहीं था, मुझे डाउट नहीं था पहले महीने के अंदर 9 से 10 लोगों को ये मशीन देने में। और वो कौन लोग थे? मेरे थे। खुल के बोला, मेरे पे खेल जा, खुल के बोला। तूने पैसे दिए, प्रोडक्ट ना मिले, तेरा भाई बैठा है, तेरे को बताया प्रोडक्ट की ये 3 प्रॉपर्टी होती है और यूज करा, तब ना मिले प्रोडक्ट के अंदर, तो तेरा भाई बैठा है, 12 महीने यूज कर, 12 महीने के बाद भी तेरा भाई आप मिलेगा तेरे को। जिस तरीके से बोलूं वैसे पानी पीना बस। तेरे को बताया काम, तूने काम किया, एक सेल हुई, 13,000 रुपए नहीं आया ना, इनएजिक भी भागी ने, तो तेरा भाई देगा 13,000 रुपए, तेरा भाई बैठा। क्योंकि मुझे पता है ना, मेरा सिस्टम ग्लोबल सिस्टम है, 180 प्लस कंट्रीज के अंदर रन करता है, कस्टमर बेस है 25 कंट्री, 42 लोकेशंस पे, जिसके ग्लोबल ऑफिस में एक ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, $1 बिलियन कंपनी है, जिसके ऊपर एक चवन्नी का कर्जा नहीं है। एकमात्र कंपनी जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है एज एन ओईएम, जो हम बनाते दुनिया में कोई बनाता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये तो फेथ लेवल था ही मेरा। मैं किस चीज को ठोक के बोल रहा हूं? जिसको मैं ओन कर रहा हूं, जिसको मुझे पता है क्या चीज है मेरे पास, जिसपे डाउट नाम का 0.001% कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने ये बात करी और उसके साथ वो 5-10 नाम लिए। अब 5-10 नाम को लिखवाओ मत सिर्फ अपने सामने ही, अब इमीडिएटली आपने मीटिंग फिक्स करनी है, 2, 3, 4, 5, 10। दैट इज गोना बी वेरी रेयर। दिवाली के टाइम पे करोगे, शायद वो नेटिव प्लेस जा रहे हो या समय ना दे पाए, मगर मैक्सिमम टाइम आपको प्रेजेंटेशन की डेट मिलेगी 99.99%। अब उसको क्या करना है भाई? सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहनी है, बड़ी स्क्रिप्ट मत दो। फिर बोल रहा हूं, बच्चे की तरह ट्रीट करो, कुछ बड़ा मत बोल, सिंपल सी बहुत। ये 5-10 वो लोग हैं जो तेरे कहने पर पे, तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक शब्द याद रखना है, सीरियस। तो भोपाल भाई सिर्फ एक काम करियो, कॉल करियो अनिल दास जी को। अनिल दास जी को सिर्फ एक बार यही कर रहे हैं कि अनिल सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके रिगार्डिंग सीरियस नोट पे बैठना चाहता हूं, मेरे को मिलना है आपसे तुरंत। बताओ अभी शाम को मिले, कल मिले, परसों मिले? तो कल मिले या परसों? उन्होंने बोला भाई कभी भी आ जाओ। कभी नहीं, मेरे को कल अगर बोल रहे हो तो मेरे को बताओ, सुबह आ जाओ 10 बजे, ठीक रहेगा?
10 बजे डॉट मिलूंगा और बड़े सीरियस नोट के साथ आधा पौना 1 घंटा बैठना है आपके साथ, मीटिंग फिक्स। दूसरे को कॉल करवाया, तीसरे को कॉल करवाया और अपने शेड्यूल को सेट किया तुरंत 5-10 लोगों के साथ। 10 लोग थे, 5 मीटिंग सेट करी। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इसलिए लेंगे क्योंकि ये यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को इसलिए यूज लेंगे क्योंकि उनको इन पे भरोसा है, प्रोडक्ट से पहले, कंपनी से पहले। अब आपने एक सेल क्लोज करी विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स। पर्पस इज टू मेक हिम एक्टिव इन द बिजनेस। वो कब होगा? जब उसको राइट डायरेक्शन, राइट चीज दोगे। तो वो विद इन 72 आवर्स एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि जब उसकी पहली सेल होती है, अब जैसे ही पहली सेल होगी तो आपने अब क्या किया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। ये पर्पस है इसका कि बच्चे को स्कूल से प्यार हो जाए, बच्चे को स्कूल का माहौल अच्छा लगने लग जाए कि ये रिजल्ट देता है, और वो पहला रिजल्ट उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है सर, दैट फर्स्ट सेल। हर व्यक्ति को अपनी पहली सेल याद है या नहीं है? पहली सेल सबसे ज्यादा कीमती होती है सर। इट्स अ फैक्ट, मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो अब आपने वो करने के बाद इमीडिएट स्टेप 4, रजिस्टर एंड अटेंड नेक्स्ट इवेंट। जैसे सेमिनार आ रहा है, मान लो इस हफ्ते संडे का, भाई देख इस संडे को 100% इस सेमिनार के अंदर पहुंचना है, राइट? मान लो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मुगदार ऑडिटोरियम कह जाए, वहां पे उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का 300 रुपए चार्ज है, 300 रुपए इमीडिएट। भाई देख इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा, और एजुकेट होने के लिए हमें वहां पे होना पड़ेगा जहां पे एजुकेशन मिलती है। तो इमीडिएट क्या करना है? इमीडिएट मुझे गूगल पे कर, आरटीपी की गूगल पे कर, ठीक? अब ये सारी चीज कर ली, जो चीज तेरे को मैंने आज समझाई है, जो हमारी टीम में आएंगे यही चीज हमें उन्हें समझानी है। और इसी तरीके से जब सोच तेरी टीम के अंदर 100 लोग ऐसा करेंगे तो तेरा बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पासिंग द बैटन। अब ये एक पार्ट आया डुप्लीकेशन का, इनिशियल का। अब उसकी पहली सेल उठ गई, पहली सेल उठ गई। अब हमें 5-10 मीटिंग पे तो रुकना नहीं, 5-10 लोगों की लिस्ट पे तो रुकना नहीं। तो अब हम प्रॉपर लिस्टिंग कब करते हैं? हॉट, वार्म, कोल्ड, जब हम प्रॉपर बिजनेस इंडक्शन करते हैं। उस बिजनेस इंडक्शन के अंदर क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना। आपको लगता है कि आपको नहीं आती करनी, आपको जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इन सारी चीजों को अच्छी तरह रटना है, समझना है, अपने अंदर उतारना है, और इन सारी चीजों को उसके सामने रिपीट करना है। ये बुकलेट लो सर, ये ओपन नहीं हो रही है, एक बार शेयर करना पड़ेगा बंद करके। ओके, अब देखिए हो गया, राइट। तो अब ये टीम ईगल्स बिजनेस इंडक्शन गाइड। अब वो जब वो पहली सेल उठ गई, अब आपने उसको अब इलेबोरेटेड वे में, तरीके से अब उसको सेट करना है, उसको समझाना है, उसको बिजनेस की अच्छी अच्छी बातें, जो इस बिजनेस की ग्रोथ पैटर्न की बातें हैं, जो इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी हैं, वो सारी चीजें करनी बतानी है धीरे धीरे। पहले आप कंपनी के बारे में और बड़ी पिक्चर अब उसको और प्रॉपर जानकारी देंगे, तरीके से देंगे। आपने सबसे पहले मतलब ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड डालना है उसके अंदर। भाई जिसने तेरे को ये बिजनेस दिया, सबसे पहले उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, राइट? बिकॉज ही हैज गिवन यू, मतलब उसने तेरे अंदर एक पोटेंशियल देखा, ठीक? कि तेरी मतलब तू बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में, जहां पे यू आर स्ट्रगलिंग फॉर 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज अ मंथ, where you have the potential to earn even 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakh rupees a month as well. आपने ये बातें लिखी उसके सामने, ये सारी चीजें बताई, और फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी, इसके अंदर कंपनी के भाई 1974 फ्रॉम ओकिनावा हमने स्टार्ट किया। फिर 1987 के अंदर जापानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑथराइजेज द एनर्जी ओसाका फैक्ट्री एज अ मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। फिर आपने बताया 2003 के अंदर इंटरनेशनल ऑपरेशन हमने स्टार्ट किए। देन आपने बताया 180 प्लस कंट्रीज के अंदर हमारा बिजनेस है। आपने 2016 के अंदर इंडिया के अंदर एंटर किए, 23-40
लोकेशंस पे हमारे ग्लोबल ऑफिसेज हैं। 2017 के अंदर हमने दुबई लेटेस्ट कंट्री थी, राइट। इनर्जिक से के 3 प्रिंसिपल हैं, रियलाइजिंग ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ट्रू पीस ऑफ माइंड, जो इसको कहते हैं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, जो हमारे कंपनी का आधार है। ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन है, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का, ये सारी बातें आप कहते हो उनके सामने, ठीक है। अब उसके बाद आप चले आए, ये अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, सोल्ड ओवर, क्योंकि ये पुरानी बनी हुई है मेरी, तो 1,35,000 नहीं, अब ये 2,50,000 मशीन हो चुकी है, ठीक। तो ये चेंज हो जाएगा। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ टूल्स आपने बताया थ्रू वेबसाइट, IDSC की वेबसाइट दिखाई, कि आप अभी तक उसको लग रहा था ये अनप्रोफेशनल काम है, ये जोड़ने जाड़ने का काम है। अब आप उसको बताओगे कितना वेल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है ये। आपने अपनी वेबसाइट दिखाई, उसके बाद IDSC की वेबसाइट दिखाई, IDSC की वेबसाइट पे एनर्जी का नाम दिखाया आपने, ठीक। वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का आपने दिखाया, एक्सप्लेनेशन आपने, फिर PPT दिखाई, ठीक, कि उन सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। देन ड्रीम बिल्डिंग, ये सारी चीजों को आप पैटर्न्स को आप गो थ्रू हो जाइएगा। मैं अभी ये बताऊंगा नहीं ना, इसके ऊपर अभी अपना टाइम इसके ऊपर लगा रहा हूं। ये आपके पास सारे टूल्स हैं जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट भी बता रहे हो, सारी चीजें आप उसको कन्वे कर रहे हो, देन उसको मिशन दे रहे हो, कंबाइंड मिशन। उसी दिन क्या दे रहे हो भाई, देख अपना ही मिशन है, माय फर्स्ट कंबाइंड मिशन, जो कि मैं एक पेपर बना रखा अलग से, ताकि उसके घर में चिपका दो आप, 1 लाख रुपीज। माई फर्स्ट गोल हैज टू बी, योर फर्स्ट गोल हैज टू बी 1 लाख रुपीज। उसके लिए अपने को क्या करनी है, 12 सेल। अब कोई टीम में करे नहीं करे, हमने डिसाइड किया है हमें 12 करनी है। और उसको करने के लिए सबसे पहला क्या करना है, अपने को 2A बनना है, और अपने नीचे जो आए हैं लोग उनको 2A बनाना है। और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें सब कुछ खुद ही करना पड़े, दैट हैज टू बी एन एटीट्यूड। गॉट इट। तो ये सारे डूज एंड डोंट बताए। तो आपने इस तरीके से उसको स्टार्ट दिया 14 वीक्स गेम प्लान के अंदर। अब ये चीज होगी। अब इसके बाद हम वापस उसके ऊपर आते हैं, रिले रेस के ऊपर। सो अब हमने यहां पे बताया, फोकस ऑन इन्विटेशन एंड फॉलोअप, इन्विटेशन एंड फॉलोअप फंक्शन ऑन द इंजन दैट विल ड्राइव यू टू अचीव ऑल योर गोल्स स्मॉल एंड लार्ज विद इन एजिट। क्योंकि आज आप रिले रेस लेके बैठ गए। अब इन्विटेशन, व्हाट इज इन्विटेशन? इन्विटेशन उसको समझाओ, इट इज अ डेली इंटरेक्शन यू हैव इन अ डे टू डे लाइफ, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, उसी को इन्विटेशन कहते हैं। अब ये इन्विटेशन क्या होता है, हम वर्क के ऊपर, किसी रिलीजियस प्लेस पे, पार्क में, जिम में, जो हर जगह हम बातें करते हैं। कई बार हम किसी गाड़ी की तारीफ करते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर क्लोथ की या किसी रेस्टोरेंट की तारीफ करते हैं। आज क्या करना है, कैंगिन की तारीफ करते, किसी पानी की तारीफ करते यार, जो कि तेरा खुद का बिजनेस है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन। एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन वही इंटरेक्शन होता है जो आपके मतलब चलते फिरते हो जाता है एक तरह से, राइट। मगर दैट आर्ट हैज टू बी डेवलप। तो मोर और लेस एनीथिंग यू आर एंगेज इन कन्वर्सेशन, एंड इट इज जस्ट दैट एज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन यू आर मेकिंग अ सोशल कनेक्शन ऑल द टाइम। इफ एंड व्हेन द कन्वर्सेशन कम्स अराउंड वाटर, कैंगिन, जब भी कैंगिन की बात हो या कभी भी पानी की बात हो, तो तेरे दिमाग में सिर्फ कैंगिन दौड़ता है। पानी का मतलब है तेरे लिए कैंगिन। You now have a great opportunity to offer your potential prospect an easy way to check out in their own time, ठीक। तो ये सारी चीजें करी। अब कितने करने इनविटेशन? पर डे मिनिमम 2 करने चाहिए यार, पर डे मिनिमम 2 करने चाहिए। ये देख ट्रैकर शीट है, हम एक इनविटेशन पे 2 मार्क्स देते हैं यार। 2 इनविटेशन करेगा 4 मार्क्स देते हैं। और लोग इसके अंदर महीने का 2 नहीं, 4 नहीं, महीने का कई बार तो लोगों को देखा गया है कि 200-200 स्कोर करते हैं, इतने इनविटेशन करते हैं। तो मुझे पता है ये कम है, मगर क्या कर रहे हैं, मिनिमम 2 तो कर ही सकते हैं, हो सकता है 4 भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग 3 भी करेंगे, कुछ लोग 5 भी करेंगे डेली का। तो ये करना है। अब उसको समझाया, देयर इज नो कन्वर्सेशन अनलेस समवन स्टार्ट्स इट। तो काम, कन्वर्सेशन करने का तरीका क्या है? कहीं भी बैठा हुआ है, किसी से भी बात करनी है, तो ऑलवेज ट्राई टू मेंशन कैंगिन। डोंट बी हेजिटेंट एंड डोंट बी पुशी। हिचक भी नहीं करनी और जबरदस्ती भी नहीं ठूसना है कैंगिन, ठीक है ना। तो सामने वाले ने पूछा, फॉर एग्जाम्पल,
और भाई क्या कर रहा है, कहां से आया है? यार नहीं कुछ नहीं यार, मैं अभी बस इनेजिक की मीटिंग से आया। इनेजिक की मीटिंग से कैंगिन नहीं बोलना। तो वहां पे आपने जानबूझ के क्या यूज किया? इनेजिक। अब इनेजिक तो उसको पता ही नहीं ना। सो इनेजिक की मीटिंग से आया, वो क्या होता है यार, तेरे को बताऊंगा बैठ के फुर्सत में। तो अब ये उस हॉट कांटेक्ट जो उसके कहने भर के कॉल पे बैठ जाते थे, उनसे अलग लिस्ट है। ये वार्म टाइप की लिस्ट होगी, उन लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है रिलीजियस प्लेस पे घूमते फिरते। अब इसकी लिस्टिंग के ऊपर या इनविटेशन किस तरीके से हो रहा है। सो आई एम एन, तो ये सारी शब्द को यूज कर सकते हैं। अब आई एम एन एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ लोगों को ये बताते हुए ही थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं एनर्जी का। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कॉन्फिडेंस के बाद बोलो भाई अलोंग विद दैट आई एम एन एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर। अब एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? अब आपने किसी चीज को कॉन्फिडेंटली किसी के सामने पेश किया, तो सामने वाला ये भी तो पूछेगा, अरे ये होता क्या है, कैसे होता है, कैसे मिलती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, किस चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, सवाल होते हैं ना। तो हम तो चाहते हैं ना सामने वाला इनेजिक या कैंगिन के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे पूछे, यही तो चाहते हैं हम। और जब उसने पूछा, हम बैठ गए सही तरीके से। और तुरंत नहीं बैठ जाना है, उसको समय देकर, भाई ठीक है इसके ऊपर बात करेंगे, और मैं चाह भी रहा था एक बार तेरे से बात करूं, हो सके मतलब तेरे लिए कुछ हो उसके अंदर, तो मैं सोच भी रहा था तेरे लिए। तो एक काम करते हैं हम, आज तो नहीं कल बैठते हैं। तो कल जाके बैठ जाओ उसके बाद। तो आप इसको खेलो, आप इसको हैबिट्स में डालो। अब जब हैबिट्स में डाल दोगे, चीजें करनी बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज हमने अपने आप को क्या सिस्टम में प्लग इन कर लिया। और ये एक्टिविटीज जो मैं ये सारी चीज बता रहा हूं, ये डेली का काम है। सी, इनविटेशन हैज टू बी डन डेली बेसिस, द प्रेजेंटेशन हैज टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस। जब डेली बेसिस पे दो चीज होंगी, तो फॉलोअप भी डेली होने लग जाएगा, है ना। ये चीजें हमें जानबूझकर आदत डालनी, जिस तरीके से जिम जाने की या पार्क में जाने की आदत डलती है ना, उसी तरीके से इसकी आदत हमें जानबूझकर डेली बेसिस पे डालनी है। और उसको डालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट। जब भी आपको वो खाली कॉलम दिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर लैकिंग समवेयर, यू आर टेकिंग अ गैप। एंड द डे यू स्टार्ट मिसिंग आउट कि यार आज छूट गया, यार ये तो मैं कर सकता था, नेक्स्ट डे यू विल नॉट मिस आउट। और राइट आफ्टर 14 वीक्स यू विल रियलाइज, यार ये तो अब मेरी आदत हो गई है। आपको लगता है, हम लोग जब बोलते हैं, हमें आप लोगों को ऐसा लगता है ना कई बार कि ये तो कर सकते हैं, ये तो आराम से कर लेते हैं, इनके अंदर है ये बात। ऐसा नहीं है, ये अंदर आई कैसे? ऐसे बार बार करके, इन चीजों को हैबिट्स में जानबूझकर डालकर, डेली उस चीज फील्ड पे उतरकर, ये चीजें करके, और फिर आदत पड़ गई। अब हम चलते फिरते सिर्फ क्या बात करते हैं? कैंगिन। हमारा फेसबुक बात क्या बात करता है? कैंगिन। हमारा सोशल मीडिया बात क्या कर रहा है? कैंगिन। हर चीज में बात क्या हो रही है? कैंगिन। है या नहीं? मेरी फैमिली क्या है? कैंगिन। मैं किन लोगों को जानता हूं? जो कैंगिन के अंदर है। कैंगिन से बाहर किसी लोगों को जानता हूं? दिखते ही नहीं। हर घर में क्या दिखती है मुझे? कैंगिन। हर किचन में क्या लगेगी? कैंगिन। पैसा कहां से बनाऊंगा? कैंगिन। जिंदगी कहां से बदलेगी? कैंगिन। बड़ी किससे होगी? कैंगिन। है ना। तो अपने को क्या है, लत लग चुकी है। किसकी? कैंगिन। लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 वीक्स देना पड़ेगा कंटिन्यूस कैंगिन। एंड देन यू विल स्टार्ट मिसिंग आउट। आई टेल यू, ये कहानी तो आपके पास 43 दिन के बाद भी चालू हो जाएगी। द डे यू स्टार्ट मिसिंग आउट कि आज कैंगिन नहीं हुई यार, आई एम मिसिंग आउट, उस दिन आप कामयाब होने चालू हो गए। उस दिन आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना चालू हो गए। और कैंगिन की कामयाबी आप लोगों को भली बात ही पता है किस लेवल की। आर यू विद मी? अब ये चीज करना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने ये चीज करी सर। सो कम्युनिकेट विद योर प्रोस्पेक्ट इन द वे दे वुड प्रेफर, और इफ दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, एटलीस्ट कम्युनिकेट विद देम इन अ वे यू आर कंफर्टेबल। आपको लगता है ये अनकंफर्टेबल है,
तो उस तरीके से बात करो जो आपको कंफर्टेबल हो, मगर बात करो, ठीक है ना? सो आपकी प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि बिजनेस इंडक्शन के अंदर कई सारी स्क्रिप्ट हैं जो आपको पता लग जाएंगी कि क्या बात करनी है, क्योंकि यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। तो ये सारी चीजों को फॉलो करना है। अब उसके बाद उससे नेक्स्ट पॉइंट 4, हेल्प देम टू गेट व्हाट दे नीड फ्रॉम द कैंगिन। आप कैंगिन से उनको क्या क्या मिल सकता है। मैं जब नीड एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए ना मैं प्रोस्पेक्ट के पास क्यों गया हूं। अब उसको कैंगिन से क्या क्या मिल सकता है, सामने वाले को आपको बताए इज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ एज पर द करियर। तो आपको कैंगिन में उसको करियर दिखाओगे तो उसके लिए चीजें डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। कुछ लोग ये सोच के नहीं जाते, अरे यार उसकी तो नौकरी अच्छी से नहीं चल रही, वो कैंगिन कैसे करेगा। अरे नौकरी अच्छी से नहीं चल रही तो कैंगिन उसका करियर बन सकता है। गो टू हिम, टेक कैंगिन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, कि ये घर घर के अंदर लगा है, टेक दिस पर्टिकुलर चैलेंज, है ना? हमें से कई सारे लोग प्रोस्पेक्ट को पता क्यों नहीं बता रहे, सर उसके बजाएंगे उसकी तो नौकरी ढंग से नहीं चल रही, उसकी तो आजकल नौकरी की बैंड बजी पड़ी है। यार टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ करियर टू हिम। कई लोग इस कैंगिन को कब अपनाया, जब उनके पास कुछ नहीं था, मगर कैंगिन में आने से वो बहुत कुछ हो गए। कुछ लोग, अरे यार सर उसको कैसे बताएंगे, वो तो ऑलरेडी इतना कर्जे में है, 30 40 50 लाख रुपए का उसके पास तो कर्जा हो रखा है, वो कैसे करेगा। सर कैंगिन के अंदर वो लोग आए जिनके पास 1.5 पौने पौने 2 करोड़ रुपए के कर्जे थे, कैंगिन के अंदर आए, वो कर्ज मुक्त भी हो गए, आज आलिशान बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कैंगिन एज एन अपॉर्चुनिटी उनके, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। अब आप उस वक्त अगर सिर्फ प्रोडक्ट लेके चले गए, पानी पिला, अपनी फैमिली को हेल्थ केयर कर, भाई हेल्थ नहीं दिख रही अभी, अपने को कर्जा दिख रहा है। अब उसको आपने अपॉर्चुनिटी दिखा दी तो उसको क्या मिला, कैंगिन से वो मिला जो उसको चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर ये बातें शेयर करनी इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये बात शेयर करी। सो टू गेट फॉलोअप के ऊपर बात कर रखी है इसके अंदर। तो हाउ टू सक्सेड इन बिजनेस, आइडेंटिफाई द गोल्स दोज विच सेल्फ मोटिवेट्स यू डे एंड नाइट। तो गोल्स के ऊपर मैंने शुरू करी थी, एंड में बात वही कर रहा हूं, ठीक है ना? सो ये सारी चीजें शेयर देम विद योर फैमिली एंड हेल्प देम विजुअलाइज एंड सी द बिग पिक्चर of what you are after and why it will be good for them too। कई बार क्या होता है, हम कैंगिन कर रहे हैं मगर हम फैमिली से शेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। आप बताओ अपनी फैमिली को, मैं कैंगिन क्यों कर रहा हूं जॉब के साथ। मैं जॉब के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं, बिकॉज आई एम विजुअलाइजिंग माई गुड लाइफ फॉर यू, फॉर मी, फॉर माई चिल्ड्रंस। आप बता, जब क्या होता है मैं फैमिली को बता ही नहीं रहा हूं कि मैं कैंगिन क्यों कर रहा हूं। मैं कैंगिन कर रहा हूं कि तुम्हें एक अच्छी लग्जरियस लाइफ दे सकूं। मैं कैंगिन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें एक अच्छे हॉलीडे पे लेके जा सकूं, एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। अब अगर आप ये बात कन्वे कर दोगे तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी या पीछे धकेलेगी, नहीं छोड़ दो तुम, हमें हॉलीडे पे नहीं जाना, हमें अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, हमें अच्छा घर नहीं चाहिए, या वो अब सपोर्ट करेगी। अभी तक तो उनको ये लग रहा है ना नौकरी कर रहे हैं, और अब ये कैंगिन पता नहीं क्यों जोड़ लिया इन्होंने। अब आपने एक्चुअल में कारण बता दिया, यू हैव एक्चुअली डिक्लेयर्ड योर ड्रीम्स एंड डिजायर विद योर फैमिली। तो फैमिली के लिए सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें पता है आप क्यों जा रहे हो, क्योंकि उनको नौकरी पे जाने का कारण पता है, क्योंकि उससे फीस जाती है बच्चों की, रेंट चला जाता है, घर के खर्चे निकल जाते हैं। मगर कैंगिन के जाने का कारण नहीं बता रखा आपने। तो कैंगिन पे जाने का जब कारण बता दोगे, और जब वो नौकरी से बड़ा दिखेगा तो वो आपको उसको डेली पूछे, बल्कि वो आपको डेली भेजेंगे। अब आप आए घर के अंदर, आप में से कई सारे लोगों की फैमिली को ये नहीं पता होगा कि कैंगिन के अंदर टैलेंट का कॉन्टेस्ट चल रहा है, और 2 सेल पे आप जा सकते हो, और 6 सेल पे आप अपनी वाइफ और बच्चे के साथ भी जा सकते हो। अब अगर आपने अपनी फैमिली को आज बता दिया कि मात्र 6 सेल करने पे हम पूरी फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट, आना जाना रहना खाना पीना, वहां पे 4 स्टार प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे पूरे फैमिली के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फैमिली क्या करेगी, नहीं करना है। दे विल सपोर्ट यू, दे विल सपोर्ट यू। सो हम कैंगिन क्यों कर रहे हैं, वी शुड टेल आवर फैमिली, उनको पता होना चाहिए, उनका हक बनता है।
टेक आउट द कैलेंडर एंड प्लान द नेक्स्ट 14 वीक्स, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. चूज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इन योर टीम. आप अपनी अपलाइन को या अपनी डाउनलाइन को या किसी को भी अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनिए. वीकली बैठिए, सर मेरा ये लैक किया, इस बार मैंने ये नहीं किया, इसको मेरे को बढ़ाना है. राइट, लिस्ट के अंदर इन्विटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मेरे को बढ़ाना है इस काउंट को. तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज करिए. दिस शुड बी समवन हु विल पुश यू एंड अपलिफ्ट यू. राइट, सेट योर गोल्स फॉर एवरीथिंग ऑन द ट्रैकिंग शीट. ठीक, रीड, लिसन एंड वॉच समथिंग मोटिवेशनल एवरी डे, जो कि सक्सेस गाइड के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है. वो पढ़ाओ सर अपनी टीम को. जब आपका व्यक्ति 1 महीना या 1.5 महीना या 25 दिन पुराना हो जाए और इन चीजों के पैटर्न पे आ जाए, तो उसको और उसके अंदर घुस जाए ये बिजनेस परमानेंटली, उसके लिए सक्सेस गाइड चाहिए. ठीक है ना. हर एक चीज के ऊपर एक चीज है जिससे वो परमानेंसी की तरफ जाते हैं, परमानेंट ग्रोथ की तरफ जाते हैं, जहां पे उनको कल को आप मर भी जाओगे ना इस बिजनेस के अंदर, तो भी वो दौड़ता रहेगा, तो भी आपसे बड़ा लीडर बन जाएगा. हम लोग इस बिजनेस में अपने से बड़ा ही लीडर चाहते हैं ना अपनी टीम में, तभी तो आप इस बिजनेस में एक्चुअली फ्री हो सकते हो, या उस व्यक्ति के साथ आप बड़े हो सकते हो जो अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप कभी लिए ना. आप अपने बिजनेस के अंदर कैसा व्यक्ति चाहते हो? जो आपसे भी बड़ा हो, आपसे भी बड़ा हो जाए इस बिजनेस के अंदर. हाँ या ना? इट्स अ फैक्ट. मतलब उसका नेम और फेम अगर आपसे बड़ा हो जाए तो आप एक्चुअल में कामयाब हुए. आपकी टीम में ऐसे 50 लोग हैं जो आपसे ज्यादा बड़ा नेम एंड फेम बना के बैठे हुए हैं. मतलब आप तक लोगों की, तो आप तो अपने आप बड़े हो गए उनसे. हाँ या ना? सो इस बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बिजनेस के बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सो फाइनली, सक्सेस इज रूटेड इन हैबिट. द एक्टिविटी दैट यू कंसिस्टेंटली परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 14 वीक्स विल बिकम योर हैबिट. तो जो भी चीज अगले 14 हफ्ते में आप कंसिस्टेंटली करेंगे, इन्विटेशन, फॉलोअप, लिस्टिंग, ठीक है, ट्रेनिंग को अटेंड करना, ये आदत में शुमार हो जाएगा. और जब आदत बन जाती है ना, फिर उसको मिस आउट करना इज अ प्रॉब्लम. फिर वो जब आपके लिए प्रॉब्लम होने लग जाए तो आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम चाहते नहीं, क्योंकि यू आर मिसिंग आउट नॉट टू डू अ कैंगिन. उस दिन कैंगिन में कामयाबी आने लग जाएगी. हम कामयाबी क्यों है? क्यों? इस बिजनेस के अंदर हम डेली इसको एंजॉय करते हैं. बिकॉज हम जब इस दिन नहीं करते, हमें डीमोटिवेटेड फील होता है, हमें बुरा लगता है. ठीक. सो सक्सेस इज नॉट फाउंड इन कन्वीनियंस. यू विल बी टेम्पटेड परहैप्स. एक आधा दिन ऐसा भी होगा कि जिस दिन आपका नहीं करेगा, मन करेगा, दैट इज ओके. द डिजायर टू अचीव योर गोल पेयर्ड विद द पावर ऑफ दीज न्यू टूल्स. जो सारे टूल्स आपको दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके आने वाली जर्नी के अंदर ऑब्स्टेकल, जो रुकावटें हैं, रोड़े हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, उन सबको हटाने में और आपकी जर्नी को एक्साइटिंग, स्मूथ करने में सारे में काम में आएंगी. तो ये सारे टूल्स हैं जो आपके काम में आएंगे. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ बिजनेस सक्सेस मंत्र. मैं आपको बता रहा हूं, फालतू की डायलॉगबाजी से सक्सेस नहीं आती. फालतू के अजीब अजीब तरीकों से सक्सेस नहीं आती. सक्सेस का एक पैटर्न है, फॉर्मूला है, एंड दैट इज बेसिक. और बेसिक की हैबिट बनानी होती है. ये ट्रैकर शीट के अंदर अगर आप देखें, जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी, सो आपको इस बात को समझने में समय नहीं लगेगा. और इसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो हम लोग नहीं करते एज ए टीम. एक भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी लीडरशिप, जो एक्टिव लीडर हैं, जो एक्चुअल में कहता हूं ना, एक सिक्स से बनता है और एक होता है, जो है एक्चुअल में सिक्स है, आपको इनमें से कहीं भी मिस आउट दिखते हो है, तो वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ यही कर रहे हैं. उनकी कामयाबी का राज सिर्फ यही है और कुछ नहीं है. और जो नाकामयाब लोग हैं वो इन्हीं चीजों में स्किप करते हैं, इन्हीं चीजों में कुछ ना कुछ ऊट पटांग ढूंढ रहे होते हैं.
सिंपल है, सेल्फ असेसमेंट है अपना। यहाँ पे नंबर देना चालू कर दो, आपको पता लग जाएगा यू विल बी अ लीडर और नॉट, यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो यही चीज है सर, आपके पास ये चीजें आपके पास होनी चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं और दिखा रहा हूं। ये सबसे पहली ट्रैकर शीट है। ये न्यू बिजनेस ओनर लॉन्च मैंने आपके सामने दिखाई है। रिले रेस, आपका व्यक्ति जब ये पहली बिजनेस ओनर लॉन्च कर दी, उसके बाद आप उसको ये पूरी दीजिए, पढ़ाइए, और साथ के साथ उसको उसकी इंडक्शन कीजिए। जो ये बिजनेस गाइड है जो मैंने आपके सामने खोली थी, ठीक, इसको जब खोल देंगे, ये दिखा देंगे, उसके बाद आपने उसको ये पेपर जरूर देना है साथ में, ताकि ये पर्टिकुलर का प्रिंट आउट वो लगाए घर के अंदर। और उसका सबसे पहला टारगेट, ये 12 मशीनें होनी चाहिए, 12 लोग होने चाहिए, सो दैट उसका 1 लाख रुपए का डीजीएस के ऊपर, डीएसएस के ऊपर पे आउट दिखे, बनना चाहिए उसका पे आउट 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। और ये पॉसिबल है सर। मैं वो व्यक्ति हूं जो करता हूं पहले हूं, बात बताता बाद में हूं। तो ये मैंने किया, मुझे मेरे काम में आया, जिन्होंने किया उनको काम में आया और उनको अचीवमेंट मिली। उसके बाद ये सक्सेस गाइड है फॉर अ लाइफ टाइम, ये होनी चाहिए। और इसके अंदर जो ये मुद्दे लिखे हुए हैं, सारी बातें जो क्लियर हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ये सारी बातें वही बातें हैं जो काम में आती हैं, जो एक्चुअल में काम करती हैं। और इसके अलावा मेरे हिसाब से, मेरा हिसाब है, मेरा मानना यह है कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी के लिए। ये पर्टिकुलर वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं जो दिखाने के लिए बोलते हैं। इतनी सुन ली ना, इतने लोगों को समझ लिया ना, काफी है। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ज्ञानी बहुत भरे पड़े मार्केट के अंदर, पैसे वैसे बनते नहीं उनको, ठीक। तो ज्ञान उतना जो आपको कामयाबी दे, फालतू का ज्ञान लेने का नहीं है, ठीक। तो सक्सेस गाइड के अंदर संतोष नायर जी की या डेल कार्नी की जो बुक्स लिखी हुई हैं, कॉपीकैट मार्केटिंग की जो बता रखा है सर, उतना लो, इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाओगे। उस चीज को अपने अंदर उतारो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ और चीजों में घुसते हैं तो हम बेसिक पैसा कमाने के मुद्दे से दूर हो जाते हैं। अब कुछ लोग आए इस बिजनेस के अंदर, इनिशियली किस लिए होते हैं? पैसा बनाने के लिए, बट थोड़े दिन के बाद पैसा बनाने के अलावा सब कुछ कर रहे होते हैं। उनसे गप्पे करवा लो, उनसे बातें करवा लो, उनसे पॉलिटिक्स करवा लो, उनसे फालतू की नेगेटिविटी बातें करवा लो। नेगेटिव बातों से क्या होगा सर? कैंगिन तो आज पिछले 50 साल से बढ़ रही है, आप नेगेटिव हो जाओगे तो क्या हो जाएगा सर? आप मेरे को बताओ, आप नेगेटिव हो जाओ, चलो नहीं होता, क्या हो जाएगा? आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैंगिन 2016 में 0 पे थी, 1 साल पहले 1.25 लाख 1.5 लाख पे थी, आज 2.25 2.5 लाख पे हो गया, और अगले साल आओगे तो 4 लाख होके बैठी होंगी मशीन। आपके नेगेटिव होने से या मेरे नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा? ग्रोथ थोड़ी रुक रही है, सिर्फ हमारी तो रुक रही है। तो सर काम करिए, तरीके से करिए। दिस इज अ पैटर्न, दिस इज अ ट्रैकर शीट जो कि आपकी लीडरशिप आपके साथ शेयर करेगी बैठ के तसल्ली से, राइट। उन सारे लीडर से, सारे 6 एंड अबव, अपने 6 से 2-2 से टच में आइए, उनसे लीजिए, समझिए, चीजों को तरीके से लीजिए, राइट। वो आपके साथ शेयर करेंगे। एंड लेट्स कमिट आवरसेल्फ फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 14 वीक्स। आर यू विद मी? क्योंकि मैंने कई बार बोली है ये बात। yes, मैं साल में 3 महीने ऐसा काम करता हूं, ऐसा काम करता हूं, और 9 महीने सिर्फ उसको मेंटेन करता हूं। तो मेरे 3 महीने आज से चालू हो चुके हैं, शुरू हो चुके। और कमाल की बात है, जनवरी इन 3 महीनों में बढ़ेगा। यस, राइट। सो 3 महीने काम करता हूं, दबा के करता हूं, 9 महीने से चीजों को फिर मेंटेन करता हूं। तो 3 महीने ऐसा काम करते हैं कि 9 महीने विल मेंटेन दोज थिंग्स, ठीक। सो लेट्स गो फुल थ्रोटल। सो 14 वीक्स खेलते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, बहुत
सॉलिड तरीके से काम करते हैं, कमिटेड करते हैं। अपने आप को ट्रैकर शीट पे प्रिंट आउट लीजिए 14 वीक्स का और अपनी सेल्फ असेसमेंट कीजिए सर एवरी वीक। हैव अ कैलेंडर, Amazon पे इजीली अवेलेबल होता है पूरे ईयर का कैलेंडर एक चार्ट के रूप में। 365 दिन आपको वैसा मतलब 365 दिन आपको सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा, जिसमें आप अपनी मेन इवेंट्स को प्लान कीजिए। ठीक है ना, जैसे हमें पता होता है ना, जैसे खोलते हैं तो कब छठ पूजा है, कब दिवाली है, कब गोवर्धन है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कब आरटीपी है, कब ट्रेनिंग है, कब सेमिनार है, कब मैं बिजनेस इंडक्शन करने वाला हूं, कब मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं। यू शुड बी नोइंग योर 365 डेज, है ना। सो थैंक यू सो मच 2 घंटे देने के लिए, अपने टाइम कीमती समय को इन्वेस्ट करने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोगों ने 2 घंटे मुझे सुना, समझने की कोशिश करी, झेलने की कोशिश करी। ठीक, सो जिस भी रूप में मुझे लिया आपने, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। आप बहुत कामयाबी पाए। 2023 सिर्फ अंत हो रहा है, मगर 2024 बेहतरीन साल हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। राइट, सो हम फाउंडेशन रखने जा रहे हैं 2024 की। तो 3 महीने ऐसा सॉलिड काम करें कि अगली दिवाली जब आए ना, तो ऐसी दिवाली आए कि जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में सोचा था। राइट, सो हैव अ अमेजिंग 365 डेज नेक्स्ट, और 14 वीक्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू होते हैं हम आज से। राइट, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. Amazing. Thank you so much. All the best, guys. Thank you so much.